नमस्कार, मैं हूं जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण उत्तराखंड। आज की बड़ी चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं मीनाक्षी घिल्डियाल जी उत्तराखंड क्रांति दल से और उत्तरापंत बहुगुणा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। दीपिका नयाल देवपा जी जुड़ी हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है दीपिका जी आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुजीब नेथानी जी उत्तराखंड विकास पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में उमा सिसोदिया जी भी जुड़ रही हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है उमा सिसोदिया जी आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। आज की चर्चा महिलाओं को लेकर रखी गई है। महिलाओं की जो राजनीति में भागीदारी है उस पर बात करेंगे। उत्तराखंड की नारी राजनीति में पिछड़ रही भागीदारी, जो भागीदारी है वो पिछड़ती नजर आ रही है, किस तरीके से देखते हैं इसी पर बातचीत होगी। सबसे पहले शुरुआत करूंगा मीनाक्षी घिल्डियाल जी से। किस तरीके से ये पिछड़ापन आ रहा है उत्तराखंड में राजनीति में, अगर देखा जाए तो महिलाएं बहुत कम है। देखिए, जो राजनीति है बेसिकली हम देखेंगे, अगर उत्तराखंड के आंदोलन जितने भी हुए हैं, मैं उनकी बात करूं, चाहे वो पेड़ बचाओ का आंदोलन हो या शराब छोड़ो का आंदोलन हो या रोजगार नशा नहीं रोजगार दो का आंदोलन हो, तो इन सभी आंदोलनों में महिलाएं जो है उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने इन आंदोलनों को बहुत हद तक सक्सेसफुल भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं जब राजनीति की बात आती है तो महिलाएं जो है वो ये जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं जो बातें करते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की, महिलाओं को आगे बढ़ाने की, लेकिन वहीं पे जब टिकट देने की बात आती है तो ये लोग बहुत कंजूसी कर देते हैं। हम लोग देखेंगे कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें कि महिलाएं जो है, ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं नहीं राजनीति के अंदर, महिलाएं हैं, लेकिन एक ऐसी महिला जो वाकई में टिकट की मांग करती है और जिसे लगता है कि वो विधानसभा में जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी जो राजनीतिक दल होते हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो टिकट देने में यहाँ पे कंजूसी कर देते हैं। अगर हम अपने उत्तराखंड की बात करें तो हमारे दो तरह के क्षेत्र हैं। एक हमारा आता है पहाड़ी क्षेत्र और एक हमारा आता है तराई क्षेत्र। अगर हम पहाड़ी क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पे जो महिलाओं का जीवन होता है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन होता है। वहां पे उनको पहाड़ों को जिंदा जो है बेसिकली महिलाओं ने ही रखा हुआ है। वो खेती से लेके मवेशियों को पालने से लेके जंगल से घास लकड़ी लाने से लेके उनका जीवन जो है बहुत संघर्षपूर्ण होता है। वहां पे वो बेसिकली मॉर्निंग 4 बजे उठ जाती है और रात तक भी उनका काम खत्म नहीं होता है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि वो राजनीतिक जो डिस्कशंस होती हैं उसका एक हिस्सा नहीं बन पाती हैं, वो उस डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाती क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता है। और वहीं हम तराई वाले क्षेत्र की बात अगर हम करते हैं तो वहां पे महिलाओं का जीवन थोड़ा सरल है, लेकिन राजनीतिक रूप से दोनों की स्थिति एक जैसी है। एक जैसी है, ठीक है। आता हूँ मीनाक्षी जी आता हूँ। हमारे साथ में पीसी थपलियाल जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है पीसी थपलियाल जी। मुजीब नेथानी जी दोनों हैं, लेकिन एक होल्ड पर रहेगा थोड़ी देर। अभी दीपिका जी के पास चलूंगा। दीपिका जी, आप काफी भू कानून की आवाज उठा रहे हैं और गैरसैंण तक भी आप हो आए, दिल्ली से गैरसैंण। तो इसको लेकर क्या राजनीति में महिलाएं इस समय उत्तराखंड में स्थिति क्या देखती हैं? उत्तराखंड की राजनीति में महिलाओं की स्थिति क्या है? हरीश, अभी एक मिनट, हरीश कोठारी जी हमारे साथ हैं, विश्वेश्वर प्रसाद जी हैं, बसंत भट्ट जी हैं, बलबीर सिंह जी हैं, सभी का स्वागत है। और चंद्रपाल सिंह नेगी जी हैं, सभी को प्रणाम। विनोद चमोली जी, सभी को प्रणाम करता हूं आज की चर्चा में भाग लेने के लिए। वीडियो को जरूर शेयर करें अगर आपको लग रहा है कि विषय गंभीर है। जी दीपिका जी। जी सर, महिलाओं की संख्या तो बहुत है, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर सामाजिक कार्य में हो। महिलाएं कहीं भी कम नहीं है, महिलाएं सबसे आगे हैं। लेकिन बात जब दावेदारी की आती है, चाहे वो सीएम पद के लिए हो या फिर टिकट के लिए हो, तो महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे कर दिया जाता है, क्योंकि यकीन जो होता है पार्टियों को या केंद्र सत्ता को वो पुरुष के चेहरे पर ज्यादा होता है, महिलाएं बहुत कम आगे बढ़ाई जाती है। लेकिन अगर इस बात को बोला जाए कि राजनीति में महिलाएं कम है, हर पार्टी के पास महिलाओं की अच्छी खासी फौज है। कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जिसके पास दमदार महिलाएं ना हो, चाहे वो यूकेडी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। हर किसी के पास
बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन जब बात महिलाओं को आगे बढ़ाने की आती है तब कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से ही महिलाओं पर भरोसा नहीं जताया जाता है और टिकट में भी कंजूसी की जाती है, ये बात भी सच है। उतनी तादाद में महिलाओं को टिकट नहीं दी जाती, ना ही पुरुषों की बराबरी में रखा जाता है। लेकिन जब बात आती है किसी आंदोलन को करने की या किसी मुहिम को छेड़ने की, तब महिलाएं सबसे आगे रहती है, लेकिन राजनीति में उनको पीछे किया जाता है। वो भरोसा अभी तक नहीं दिखाया जा सका है महिलाओं पर जो दिखाना चाहिए। और इसके पीछे तमाम जो पार्टियां हैं, कोई एक पार्टी नहीं बल्कि बहुत सारी पार्टियां हैं जिनकी कमियां रही हैं और महिलाओं को आगे बढ़ने से वो चीजें रोकती हैं। और महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो सामाजिक कार्यों में एक से बढ़कर एक नाम आप गिन सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं और बहुत अच्छा कर रही है अपने अपने क्षेत्रों में। अगर चाहे तो उन महिलाओं को आगे ला सकते हैं, लेकिन महिलाओं को कौन आगे लेकर आएगा? कोई नहीं, क्योंकि सबको अपनी अपनी कुर्सी देखनी है, सबको अपनी अपनी सत्ता देखनी है। तो महिलाओं पर भरोसा बहुत कम किया जाता है, पुरुषों पर ज्यादा किया जाता है। ठीक है, आता हूं दीपिका जी। हमारे साथ उमा सिसोदिया जी हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, प्रवक्ता हैं इस समय। उमा जी, इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। इस बिंदु पर ऐसा नहीं है कि ये विषय पहली बार उठ रहा है। आज हिमालय दर्पण पर भी ये तीसरी चौथी शायद चर्चा रही होगी। एक साल के इस मामले पर हमने बात की है, एक साल का जो अंतराल है, इसमें किस तरीके से देखते हैं पार्टी को लेकर? अगर अभी टिकट की बात छोड़ दीजिए, लेकिन संगठन में भी जिम्मेदारी देते हुए डरते हैं, ऐसा आप महसूस कर रही होंगी पार्टी में? देखिए जयवीर भाई, मैंने अभी मीनाक्षी बहन की, दीपिका जी दोनों की बातें सुनी। ये जो आप दोनों ने बोला है वो बिल्कुल मतलब अक्षर से मैं कहना चाहूंगी बिल्कुल सत्य है, जो भी मीनाक्षी ने कहा या दीपिका ने कहा। लेकिन इसके पीछे के कारण हमारे हजारों साल की जो पितृसत्तात्मक जो सोच है वो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है। महिलाएं सुशोभित रहे, पार्टी में खूब बड़ी संख्या में निकल आए, लेकिन जब लीडरशिप की बात आती है तो हमारा जो दिमाग में जो पुरुष सत्ता बैठी हुई है वो महिलाओं को लीडरशिप में नहीं लेकर आना चाहती। उस समय कह दिया जाता है कि अरे रात के 2 बजे नहीं आ सकती है किसी आंदोलन में। अगर इनको बोला जाएगा कि कल आपको पिथौरागढ़ जाके मीटिंग करनी है, तब ये नहीं कर पाएंगी। अपने आप ही एजम्पशन लगा लेते हैं, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो पूछा ही नहीं जाता, अपने आप ही एजम्पशन लगा लेते हैं कि नहीं 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 कर पाएंगे, महिला है, दीदी है, अरे क्यों परेशान किया दीदी को, एक काम करो पुरुषों को बोल दो ये करने के लिए। तो इस तरह की बात आती है कि महिलाओं को कमजोर मान लिया जाता है कि ये कमजोर है, ये राजनीति का जो प्रेशर है, राजनीति की जो भागदौड़ है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनको देहरादून में थोड़ा बहुत इनको रखो, यहाँ के आंदोलन में कर दो, यहाँ के चीजों पे कर दो, लेकिन ये ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे, ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अरे आप पहले महिलाओं को प्रूफ करने के लिए आप उनको जिम्मेदारी तो दीजिए, टाइम तो दीजिए उनको प्रूफ करने के लिए अपने आप को कि महिलाएं किस तरीके से अपनी जो जिम्मेदारी उनके कंधों पे आपने डाली है उसको प्रूफ कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं। जयवीर भाई, मैं अगर बात कहूँ महिला राजनीतिज्ञों की जो राजनीति में है, मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ कि पुरुषों के मुकाबले कम से कम 10 गुना ज्यादा मेहनत करती हैं, अपना परिवार भी संभालती हैं, उसके बाद राजनीति भी संभालती हैं और बहुत मैनेज करके चलती हैं, बहुत मैनेज करके, कोई उनसे नाराज ना हो, कोई उनसे परेशान ना हो। और जिस तरह से एक महिला का एक जो हमारे जो नैसर्गिक गुण है महिलाओं का, ज्यादातर उसमें से इक्का दुक्का अपवाद हो सकती है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं का जो नैसर्गिक गुण है कि सब लोगों से प्रेम भाव से बात करना, समभाव से बात करना और सब लोगों को साथ लेकर चलना, मैं समझती हूँ कि इस नैसर्गिक गुण को पार्टियां जो है उनको यूज करना चाहिए, लेकिन नहीं करती हैं। क्योंकि जब लीडरशिप की बात आएगी तो वो फिर महिलाओं को कमजोर दिखा दिया जाएगा कि अरे नहीं नहीं इनसे नहीं हो पाएगा, इनसे नहीं हो पाएगा। टिकट की बात आएगी, नहीं ये जीत नहीं पाएंगी। आप कैसे कह सकते हैं कि जो पुरुष है वो जीत जाएंगे? वो कैसे 100% जीत जाएंगे? आपने जब पार्टी का पीछे से एक लोगो होगा, एक बैनर होगा, पार्टी जब उनके पीछे खड़ी होगी तो क्यों महिलाएं अच्छा वोट लेकर नहीं आएंगी? लेकिन उस समय उन महिलाओं को वोट के लिए दावेदार नहीं माना जाता। बाकी आप रैलीज में देख लीजिए, सबसे ज्यादा भीड़ महिलाओं की होगी, कोई आंदोलन होगा तो सबसे ज्यादा भीड़ महिलाओं की होगी, वहां पर उनको महिलाएं चाहिए होती है संख्या वहां जरूरत है। लेकिन अगर संगठन में जिम्मेदारी देने की बात है, अभी ये यूकेडी में भी देखा गया है, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है वो आप बेहतर समझ सकती हैं, भले ही आज आप बोले ना कार्यक्रम के दौरान, लेकिन अगर बात ही करते हैं, चलिए आम आदमी पार्टी अगर महिलाओं की बात करते हैं तो वहां की क्या स्थिति है? देखिए जयवीर भाई, मैंने यहाँ पर किसी एक पार्टी की बात ही नहीं की है, मैंने पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मैंने ये बात बोली है कि जिस समय महिलाओं को जिम्मेदारी देने की बात आ जाती है, अगर मैं बात करूं 33% महिला आरक्षण के बारे में, जिसके बारे में बीजेपी ने खूब बोला, खूब कहा कि हम आएंगे तो आरक्षण देंगे, आज तक वो आरक्षण बिल जो है वो पटल पर लेकर नहीं आया गया।
और कोई राजनीतिक पार्टी इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी उस राजनीति, वो जो बिल है 33% आरक्षण का महिलाओं के लिए, उस पर आवाज नहीं उठाई है किसी भी पार्टी ने। कोई आंदोलन नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। आपके 303 सांसद बैठे हुए हैं, लेकिन अगर इस बात पे चर्चा हो कि वो जो बिल है वो लोकसभा में लाया जाए और उसको पारित करा दिया जाए, जिस तरह रातों रात आप कृषि बिलों को लेकर आए और आपने रातों रात पारित करा दिया, तो क्या महिला आरक्षण बिल आप पारित नहीं करा सकते? लेकिन मालूम है ना कि अगर महिला आरक्षण बिल पारित हो गया तो महिलाएं संसद में बैठेगी और देश ज्यादा ईमानदारी से और देश ज्यादा मतलब प्रतिबद्धता के साथ यहाँ पे महिला पॉलिटिशियन जो है वो काम करेंगी। आप अगर कंपैरिजन उठा के देखें तो महिलाएं जितनी ईमानदारी के साथ और जितनी लगन के साथ काम करती हैं, मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ कि पुरुष राजनीतिज्ञ उतनी लगन के साथ काम नहीं करते। हम तो बहुत इमोशनली जुट जाते हैं और ये सभी महिलाओं की प्रॉब्लम है। हम अपनी पार्टी के साथ बिल्कुल घरेलू संबंध बना लेते हैं, नहीं ये हमारे अपने हैं, ये हमारे लोग हैं, हम करेंगे, हमारी पार्टी से इक्का दुक्का अगर कोई दूसरी दलों में जाते हैं तो मैं ऐसे आहत हो जाती हूँ जैसे मेरे परिवार का कोई सदस्य चला गया। मुझे इतनी मतलब इमोशनली मैं अटैच हूँ पार्टी के साथ। तो ये जो इमोशनल अटैचमेंट है, ये सभी महिलाओं का नैसर्गिक गुण है। ईश्वर ने महिलाओं को इमोशनल ही बनाया है। वो हर तरीके से अपने लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होती हैं और इसीलिए वो जब काम करती है तो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ और बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ काम करती है। इक्का दुक्का महिला राजनीतिज्ञ ऐसी हो सकती है जो हमें लगता है कि शायद वो ठीक नहीं है और उनको नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो मैं कहती हूँ कि सभी तरह के लोग हर पार्टी में होते हैं, महिलाएं भी अपवाद होती है, लेकिन सारी मतलब 99.99% में महिला राजनीतिज्ञों के बारे में कह सकती हूँ कि वो भली होती है, अच्छी होती है और वाकई में देश के लिए, समाज के लिए काम करने की उनकी सोच होती है। तो सभी पार्टियों को इस बारे में बात करना चाहिए, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी भी। मैं कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा टिकट्स, ज्यादा से ज्यादा संगठन में जिम्मेदारियां महिलाओं को देनी चाहिए। अगर आप वाकई में राजनीतिक सुचिता की बात करते हैं और अगर आप वाकई में इस बात की बात करते हैं कि हम देश को बदलने निकले हैं, तो महिलाओं को जो 50% है महिलाएं पूरे देश में, आपको उनको ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां देकर उनका सशक्तिकरण करना चाहिए। ठीक है, आगे भी तो आना चाहिए, तभी तो। उत्तरापंत बहुगुणा जी हैं, मैम किस तरीके से देख रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि आप भी राजनीति ज्वाइन कर रहे हैं, रिटायर तो आप हो गए, एक तो शुभकामनाएं रिटायरमेंट की, और राजनीति में आने की भी चर्चाएं चलने लगी आपकी। उत्तराखंड की राजनीति में किस तरीके से भागीदारी निभाएंगे? अब आपका माइक म्यूट है जी, बोलिए। आ रही है आवाज, आ रही है, बोलिए आप। यहाँ से तो मतलब जो सुनाई दे रहा है वो बिल्कुल गलत सुनाई दे रहा है फिलहाल। राजनीति से कोई अभी ऐसा कुछ है ही नहीं मेरा, न किसी से संपर्क है। कुछ लोग कह भी रहे हैं तो अभी कुछ मन नहीं बना है, मतलब राजनीति मेरी बस की है नहीं कुल मिला के। हाँ, मतलब मेरी राजनीति दूसरे ढंग की है और इतनी सारी महिलाएं जुड़ी हैं राजनीति में, तो ये है कि मेरा उनके साथ पूरा सहयोग सबके साथ रहेगा, मातृशक्ति के साथ। जो रात दिन एक करके पार्टी के लिए हो, चाहे सामाजिक कार्य में, सामाजिक सेवा में लगी हुई हैं, तो ये उत्तराखंड वालों को सोचना चाहिए, लेना चाहिए। वो उत्तराखंड का गर्व हित चाहते हैं, क्योंकि मातृशक्ति एक ऐसी शक्ति है कि वो सबके लिए कुछ अच्छा करने के सोचेगी। वो किसी के, उसके पास जल्दी से चाटोकार लोग भी नहीं पहुंच पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग तो चाटोकारों के कारण गुमराह हो जाते हैं और मातृशक्ति के पास बिल्कुल मतलब कोई जल्दी से नहीं जा सकता है, तो वो उत्तराखंड का हित ही करेंगी। तो उनको टिकट मिलना चाहिए अच्छी, मतलब उसमें। तो आप नहीं आ रही हैं? ये चर्चा चल रही है इस समय उत्तराखंड में कि आप जो हैं कोई पार्टी ज्वाइन करेंगी राजनीति में? फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब 100 सुनार की एक लोहार की कब हो जाए ये मुझे भी नहीं मालूम कि क्या होता है आगे। संभावना। हाँ, मतलब अपनी तरफ से तो कुछ नहीं है, और कोई खींच तान के अगर मतलब करेगा भाई, हाँ, तो एक हो जाता कि भाई चलो हम कर लेते। दूसरों की भावनाओं को भी सम्मान करना चाहिए, और मैं खुद को समझती हूँ, सक्षम समझती हूँ इस मामले में कि मतलब मैं अच्छा कर सकती हूँ उत्तराखंड के लिए, और जो भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, उसका विरोध भी कर सकती हूँ। ये मैं खुल के बोल सकती हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो आपको आना होगा आगे, तभी तो प्रदेश हित में काम होंगे। कम से कम आवाज तो उठाएंगे आप, सख्त आवाज है। नहीं, वो मैं घर बैठ के भी उठा सकती हूँ, इनके पीछे जाके भी उठा सकती हूँ, इनके साथ जुड़ के भी जरूर उठा सकती हूँ। बिल्कुल और ये जो बिल्कुल। छोटी छोटी बहनें हैं, तो जो लगी हैं रात दिन अपने उसमें सेवा, उस भाव से, और उत्तराखंड के विकास के लिए आवाज उठा रही हैं, तो उनके लिए मेरा पूरा समर्थन होगा। चाहे वो किसी दल की हैं, पार्टी की हैं, लेकिन योग्य हैं तो मैं सबके साथ समर्पित हूँ, और उनको अग्रसरित अच्छे मार्ग पर, अच्छी पद पर देखने के लिए लालायित रहूंगी। यही जी जी, मेरी कामना होगी, इनको जी जी शुभकामनाएं। जी जी। अभी आता हूँ, हमारे कुछ दर्शक हैं, कह रहे हैं कमेंट ले लीजिए। कमेंट ले रहा हूँ, देवेंद्र नेगी जी कमेंट ले रहा हूँ, आप लिख रहे हैं। मीनाक्षी नोटियाल तिवारी जी हैं, जय उत्तराखंड। रविंद्र मिश्रा जी हैं, मोदी जी ऋषिकेश आए, एम्स को प्राणवायु प्लांट दे गए, आईडीपीएल को भूल गए, काश इसको भी प्राणवायु दे सकते। इस उद्योग में हजारों महिलाएं कभी कार्यरत थी, उत्तराखंड की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। और हरीश कोठारी जी कह रहे 33% आरक्षण पर अमल कब होगा पंचायत में? स्थानीय निकायों में तो 50% अनिवार्य कर दिया, लेकिन विधानसभा लोकसभा में 33% का प्रावधान है, फिर भी लागू नहीं होता। किस बात का संविधान है ये? बैजनाथ जी कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण और उसकी सत्ता में भागीदारी केवल भाषणों तक ही सीमित है। ठीक है। और कुछ लोगों के और कमेंट आ रहे हैं। आनंद चौहान जी हैं, नमस्कार कर रहे हैं, आपको भी प्रणाम। देवेंद्र नेगी जी कह रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा में 35 सीट महिलाओं को दी जाए, इसे आरक्षण का नाम ना दिया जाए, भारत में पहला प्रदेश होगा और एक रिकॉर्ड भी बन जाएगा और उत्तराखंड भी सशक्त राज्य बनेगा। ये अच्छा सुझाव दे रहे हैं दीपक भंडारी जी हैं, आप सभी को प्रणाम। प्रणाम। एबीपी न्यूज के सर्वे ने दिखाया है कि 50% लोग भू कानून के समर्थन में हैं और बाकी भी जाएंगे धीरे धीरे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। उपान डबराल जी कह रहे हैं अन्य राज्यों में देखें तो राजनीति में महिलाओं ने खुद को स्थापित किया और कामयाब भी हुई। उदाहरण के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित, दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी सुषमा स्वराज, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती, साउथ में जयललिता उदाहरण है। लेकिन उत्तराखंड में महिलाओं की राजनीति की स्थिति बहुत बुरी है। वर्तमान में मात्र 4 महिला विधायक हैं, वो भी गुमनाम ही हैं। ये भी एक बड़ी बात है। सन्नी मंडोलिया जी लिख रहे हैं महिलाओं के मुद्दे पर महिला पार्टी के दायरे से बाहर आकर जिस दिन बात करने लगेंगी उस दिन उनको बराबरी का हक मिल जाएगा, चाहे वह यूकेडी की महिला नेत्री हो या आम आदमी पार्टी की या दोनों ही गुलाम राष्ट्रीय पार्टियों की, कोई भी हो, लेकिन उनको बाहर निकलकर वो आवाज उठानी पड़ेगी। जय उत्तराखंड, जय भारत लिख रहे हैं। और महिलाएं 5 साल तक चुप रहती हैं, उनके बाद फिर आवाज उठती है। अगर जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो छोड़ो उस पार्टी को, चाहे वो किसी भी दल के हों। ठीक बात है। और सन्नी जी लिख रहे हैं उमा जी सत्य को स्वीकारना बहुत जरूरी है। जो बुनियादी अंतर है महिलाओं में और पुरुषों में वह कुदरती है, मगर जिस तरीके से वर्तमान राजनीति है उसमें महिलाओं के लिए दिक्कतें हैं। वीरेंद्र सिंह कोठियाल जी प्रणाम कर रहे हैं। दीपक जोशी जी कह रहे हैं पुरुष प्रधान समाज में हमेशा नारी शक्ति का दोहन ही हुआ है, एक दुखद सत्य है, हमें इस मिथक को तोड़ना होगा, नारी ही नारायणी को चरितार्थ करना होगा। बहुत उत्तम बात लिख दी। और देवेंद्र नेगी देव लिख रहे हैं महिलाओं को राजनीति में 50% सीट देनी चाहिए, चाहे वह विधानसभा। ये पढ़ दिया शायद आपका कमेंट या किसी और का था। लोकसभा तभी तो सशक्त होगी, सिर्फ बात करने से नहीं होगा, महिलाओं को अपना अधिकार मांगना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि जिस तरह महिलाएं प्रधान हैं लेकिन राजकाज प्रधानपति देखते हैं। ये भी एक बात है। दीपक जोशी जी कह रहे भू कानून राजनीतिक छलावा, परिणाम उत्तराखंडियों को भुगतना होगा। हरीश कोठारी जी प्रणाम कर रहे हैं। विश्वेश्वर प्रसाद जी शुभ संध्या, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, धन्यवाद आपका। बसंत भट्ट जी हैं कोई भी राजनीतिक पार्टी हो अथवा कोई भी सरकार महिलाओं को आरक्षण की बात करती है, परंतु अभी तक महिलाओं को अपना अधिकार नहीं रहा। पंचायती राज व्यवस्था में हो, विधायिका में हो, पति तथा अन्य अभी भी हस्तक्षेप करते हैं। 2022 से महिलाओं को पूर्ण अधिकार दिलाने पर चर्चा होनी चाहिए। सभी राजनीतिक दलों की महिलाएं एकजुट हो जाएं।
बलवीर जी कह रहे हैं प्रणाम आपको भी, बलवीर सिंह जी, चंद्रपाल सिंह नेगी जी, बसंत भट्ट जी, सभी को प्रणाम है। विनोद चमोली जी, जितने दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं, आप लोग अपनी भी राय दें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपको लगता है उत्तराखंड के ये मुद्दे जो हैं हिमालय दर्पण पर हम चर्चा करते हैं और ये जरूरी है, तो आप जरूर शेयर करें, एक एक दो दो ही शेयर भले करें। पवन चौहान जी कह रहे हैं भाजपा सरकार मातृशक्ति का अपमान कर रही है। हरीश कोठारी जी कह रहे हैं जहां नेतृत्व नहीं मिलता वहां रहना क्यों है, खाली डंडे झंडे उठाना सम्मान नहीं कहलाता। सुध्यानी जी कह रहा आरक्षण अभिशाप है, जो योग्य हो वो उम्मीदवार बने। और जय भारत जी लिख रहे हैं कोई कुछ नहीं सोचेगा, खुद सोचना है महिलाओं को, ठीक चुनाव से पहले ही महिलाओं को आरक्षण की बात करती है। मेरी राय है यूकेडी की जितनी भी महिलाएं ग्राउंड में काम कर रही हैं उनको टिकट मिलना ही चाहिए। जय उत्तराखंड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बलवीर जी लिख रहे हैं बुद्ध प्रकाश आर्य जी हैं, उमा जी आपकी बात से सहमत हूं। उपान डबराल जी का कमेंट तो हो गया। अब चलता हूं पीसी थपलियाल जी के पास। पीसी थपलियाल जी किस तरीके से देख रहे हैं, यूकेडी में अभी एक बात उठी थी कि महिला परमिला रावत जी ने केंद्रीय अध्यक्ष का नामांकन किया था, उसको लेकर भी काफी हंगामा रहा। देखिए जो ये टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें अगर जो कुछ भी सवाल जवाब अभी जितने भी बाहर से भी कमेंट आए हैं सब जवाब आ गए हैं, किसी का प्रधानपति के रूप में, किसी का योग्यता के रूप में, किसी का महिलाओं का शोषण के रूप में, तमाम जो सवाल उत्तराखंड इस देश में महिलाएं फेस करती हैं वो सब अभी तक आ चुके हैं। लेकिन अगर हम अपना पूरा सतयुग से लेकर चलें तो कभी भी समाज ने महिलाओं को हमेशा आगे रखा है, माँ दुर्गा से लेकर, और अगर एकदम से हम बीच में आए, झांसी की रानी पैदा हुई, तिल्लू रौतेली पैदा हुई, और उसमें कोई किसी को आगे करे पीछे करे, राजनीति में ऐसा कुछ नहीं होता, अपनी कुर्सी को कोई नहीं छोड़ता। जो आज हरीश रावत सपोज करो कांग्रेस में बैठे हुए ऊपर, तो युवा चिल्ला रहे हैं कि हमें नहीं आगे बढ़ाया जा रहा, तो महिलाओं युवा सबकी समस्या है। राजनीति में कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाता, आपकी योग्यता आपके विजन को कोई दबा नहीं सकता, कोई नहीं दबा सकता। आप महिला हो, युवा हो, बूढ़े हो, क्या हो, तुम्हारी योग्यता को कोई नहीं दबा सकता। ये दिखा दिया इंदिरा गांधी ने इस देश में जो भूकंप लाया अपने नेतृत्व में, आज भी हर व्यक्ति उसका लोहा मानता है। जिस तरह का नेतृत्व इस देश को उन्होंने दिया, जिस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिस तरह से पूरे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिस तरह से उनके जो राजनीतिक कदम थे, वो कदम जब भी हम देखते हैं तो एक महिला को कैसी बातें कर रहे हैं हम कि महिला को कौन बढ़ाएगा आगे, हमारी योग्यता हमें आगे बढ़ाती है। भाई आज अगर हम भाग्यशाली हैं जो देहरादून में रहते हैं, अगर पीसी थपलियाल कहीं पिथौरागढ़ में और गढ़वाल के गांव में रहता तो टीवी चैनल में थोड़ी दिखाई देता। आज भाग्यशाली हैं जो दिल्ली में है, दिल्ली में बैठ के डेली चर्चा में आ रहे हैं, बड़े भारी ज्ञाता हो चुके हैं। हम छोटी मोटी चैनलों में दिल्ली में देहरादून में आके हम भी चर्चित हो गए हैं क्योंकि हम देहरादून में रहते हैं। ये संभावनाएं होती हैं। कई मेरे साथी ऐसे हैं कि अब बीमारी के कारण, कई पारिवारिक समस्याओं के कारण, यही समस्या महिलाओं की भी है और पुरुषों की भी है। और इस समय, इस युग में जिस समय हम चल रहे हैं, ये प्योरली महिला और पुरुष का जो एक दीवार थी वो खत्म हो चुकी है। हमारी महिलाएं पायलट बनकर हवाई जहाज, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। कौन कहता है कि महिलाओं को आगे नहीं किया जाता? कौन करेगा आगे? सबसे पहले आप ये देखिए कि आज आगे होना पड़ेगा। जी योग्यता आगे करती है, आपका विजन आगे करता है। मतलब आप शीला दीक्षित अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी तो उसका विजन देखिए ना, आप उसको देखिए। आप मायावती किस तरह से यूपी को, कितने बड़े यूपी को कंट्रोल किया उसने, जयललिता ने जैसे किया। तो हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हमें। हम कितने भागों में बांटेंगे समाज को? कहीं हम SC ST के लिए आरक्षण मांगेंगे, कभी उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए आरक्षण मांगेंगे, कभी महिलाओं के लिए आरक्षण मांगेंगे। हमारा समाज तो आरक्षण में उलझ जाएगा। इसलिए अपनी योग्यता और विजन को इतना शार्प करो कि आज जरूरत है
देखिए महिलाओं ने किस तरह से उत्तराखंड आंदोलन को एक थ्रिल दिया था, किस तरह से उन्होंने पूरे आंदोलन को उठा के राज्य हासिल किया, ये तो अभी अभी हमने देखा है। और उसके बाद महिलाएं राजनीति में जो आ रही है उनको कोई नहीं रोक सकता। आज उमा सिसोदिया बहुत अग्रिम पंक्ति की नेता है आम आदमी पार्टी की, उसको ये नहीं खारिज करना चाहिए। और प्रमिला रावत भी, जिसको आपने पहला सवाल किया कि प्रमिला रावत भी वरिष्ठ नेताओं में शुमार है। देखिए जब 82 साल का अनुभवी कमिश्नर पांगती, जिसको पूरे पहाड़ के चोटी एड़ी का ज्ञान है, जब उसकी जरूरत भी हमारे उत्तराखंड क्रांति दल को नहीं है तो प्रमिला रावत की जरूरत कहां होगी? क्योंकि हम लोग, मैं पहले बोल रहा हूं ना कि अगर हम अपना काम करते रहेंगे, और जो नेतृत्व की बात आती है तो नेतृत्व तो आजकल गैंग का लीडर की तरह काम हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज में, और उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। आज राजनीतिक दल गैंग के रूप में काम कर रहे हैं। और दिल्ली से आपने देखा कि जो जिस तरह से हमारे यहाँ पे, क्या सुशीला बलूनी को किसी ने नकारा है कभी? आज वो नेता बने ना बने, लेकिन उसका आज सम्मान खंडूरी जी से कम नहीं है। उसका सम्मान लोग भूल गए कौन कौन मुख्यमंत्री थे, कहां निसंग मुसंग। अभी समाज का परिवर्तन देखो ना आप, अपना एक एम बना दो। आज हर आदमी, यस, आता हूं सर, आता हूं जी आता हूं। आपकी बात अधूरी भली रहेगी, पूरी करेंगे। कुछ कमेंट आ रहे हैं, उनको जरा करते हैं। यूकेडी के अध्यक्ष पद पर श्रीमती प्रमिला रावत चुनाव लड़ रही थी, अंतिम समय पर नाम वापस क्यों लिया? महिलाओं को राजनीति में प्रखर होना होगा, आवाज उठानी होगी उत्तराखंड में। विश्वेश्वर प्रसाद जी ने यह लिखा है। सोमेश बुढ़ाकोटी भैजी लिख रहे हैं, पूरे विश्व में उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक जागरूक क्रांतिकारी महिलाएं उत्तराखंड से हुई हैं, लेकिन वर्तमान में महिलाएं ही महिलाओं के मुद्दे और समस्याओं पर संगठित नहीं हो पाती है। अन्यथा मत लीजिएगा, इन 20 वर्षों में अंशु नोटियाल हत्याकांड से लेकर अब तक लगभग 3.3 लाख महिलाएं प्रदेश से लापता हैं। अरे बहुत बड़ा आंकड़ा है। सोनू रावत जी लिख रही हैं, प्रणाम सभी उपस्थित महिला शक्तियों को। आपको भी प्रणाम सोनू रावत जी। दीपक जी कह रहे हैं, कमेंट काफी आगे ऊपर चले गए। दीपक जी लिख रहे हैं, जरा दीपक जी का कमेंट ले लेता हूं, फिर आता हूं वहीं पे। घर की बागडोर संभालने वाली महिलाएं राज्य को भी संभालने की कुव्वत रखती हैं। पवन चौहान जी कह रहे हैं, महिलाओं को घर से बाहर निकलकर बड़ा आंदोलन करना होगा। हरीश कोठारी जी लिख रहे हैं, हमारा सामाजिक परिवेश भी एक बड़ा अड़चन है। आनंद चौहान जी कह रहे हैं, पुंडरी जी कभी महिलाओं के लिए महिलाओं ने आवाज उठाई, कभी उदाहरण के लिए पहाड़ों में जब प्रसूति महिलाएं दम तोड़ती हैं तो कभी महिलाएं एकजुट हुई, कभी या राजनीतिक में कभी महिलाओं को आगे देखा है। राजा उत्तराखंडी जी हैं, जय देवभूमि उत्तराखंड। सुमेश बुढ़ाकोटी, उमा जी दिल्ली का मोह छोड़कर अगर सच में प्रदेश हित के लिए कार्य करना चाहते हैं तो क्षेत्रीय दल में उनका स्वागत है, हृदय से स्वागत है। शैलेंद्र रावत जी कह रहे हैं, पीसी थपलियाल जी की बातों से पूरी तरीके से सहमत हूं। और सोनू रावत जी कह रही, जो हुनर और शक्ति पहाड़ की महिलाएं दिखाती आई हैं, समय आ गया है अब उत्तराखंड की तस्वीर बदलने का। हमारे राज्य में महिला शक्ति ही विकास कर सकती है। विनोद चमोली जी लिख रहे हैं, आप सभी महिलाएं किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई हैं, सभी सम्मानित। बहुगुणा मैडम को छोड़कर इस बार के चुनाव में आप सभी महिलाएं अपने अपने दल से 50% सीट महिलाओं के लिए मांग कर देखें। ये सुनिए आप ध्यानपूर्वक, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पार्टी संविधान को बदलवाइए, उसमें 40 से 50 सीटें तो लीजिए, आरक्षित करवाइए। इस चर्चा की चर्चा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो कह रहे हैं। कौन बलनैनवाल, पवन चौहान जी लिख रहे हैं, क्या आप आवाज उठाइए। सन्नी मंडोलिया जी कह रहे हैं, यहाँ तक योग्यता की बात है, महिलाएं कई मामलों में राजनीति के सक्रिय लोगों के घर बात की या उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी भी है, मगर जिस तरह से काम माहौल है, राजनीति का धनबल, बाहुबल, शराब, सभी लोग जानते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, बातें क्या होती हैं, वास्तव में चुनाव कैसे होते हैं। जब तक यह स्थिति नहीं बदलेगी, महिलाएं राजनीति से खुद को दूर रखेंगी
प्रतियोगिता की नहीं, बात महिलाओं की चॉइस की है। वह राजनीति को पसंद ही नहीं करती हैं, कर रही हैं इसमें व्याप्त गंदगी के कारण। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और उमा जी कुछ कहना चाह रही हैं, आता हूं उमा जी। अभी एक कमेंट ओढ़ रहा हूं, सन्नी मंडोली, ये तो कमेंट आपका ले लिया। आरक्षण समाधान नहीं है, इसमें कारण योग्य का हक ही छीनेगा, दल में अपना हक खुद लेना होगा महिलाओं को। उपांत डबराल जी का ये सुझाव है। परमानंद लोधी जी हैं, हिमालय दर्पण डिबेट में बैठे हुए, मातृशक्ति को प्रणाम। मातृशक्ति से लोकायुक्त की जानकारी ली जाए कि उत्तराखंड में लोकायुक्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लोकायुक्त को जानते ही नहीं। जय भारत। थपलियाल जी पुंडीरी जी से एक बात कहना चाहूंगा कि बाकी दलों की तरह यूकेडी की महिलाएं मातृशक्ति सोचती है, न कि यूकेडी के लोग, क्योंकि इन सब ने अलग राज्य के लिए संघर्ष किया है। राजा उत्तराखंडी जी में, अरे भैया ये क्या लिख रहे हो राजा उत्तराखंड। शैलेंद्र रावत जी भी हैं, आता हूं शैलेंद्र रावत जी। ये राजनीति है, यहाँ कोई किसी का नहीं, सबको सत्ता में बने रहना है, और सत्ता में बने रहने के लिए थोड़ा काम के साथ साथ बहुत से धन की जरूरत पड़ती है। पार्टी, नेता और सरकारें क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, हम लोगों को इस पर ध्यान देने के साथ साथ अपने क्षेत्र और समाज के लिए क्या मांग रखनी चाहिए, समाज में व्यवस्था को सुधार किस प्रकार करना चाहिए। 90% लोग किसी न किसी पार्टी की विचारधारा जोड़कर सोचते हैं, क्षेत्र समाज हित में कार्य अपने हो जाएंगे जब तक। उमा जी कुछ कहना चाह रही है। उमा जी 1 मिनट में आप अपनी बात रखिए, फिर मुजीब नेथानी जी भी हमारे साथ में होल्ड में लिए हुए हैं जी। मैं पीसी थपलियाल जी की एक बात पे रिएक्शन देना चाहती थी। आपने बात करी इंदिरा गांधी जी के बारे में। मैं उनकी नेतृत्व क्षमता और उन्होंने जिस तरीके से हमारे देश को आगे लेकर वो गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। निक्सन के सामने जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके सामने जो उन्होंने पत्र लिखा था और दुर्गा की तरह वो खड़ी हो गई थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु थपलियाल जी ये बात बताइए कि इंदिरा गांधी के कद तक पहुंचने के लिए हमें किसी प्रधानमंत्री की बेटी होना पड़ेगा, तब हम उस कद तक पहुंच पाएंगे। आज आपने शीला दीक्षित जी का नाम लिया, वो भी एक राजनीतिक परिवार की सत्ता को ही उन्होंने आगे बढ़ाया, उसी विरासत को आगे बढ़ाया। मेरा कहने का मतलब ये है कि राजनीति में महिलाएं जो जिनके परिवार में कोई पुरुष राजनीतिज्ञ नहीं है, जिनके परिवार में कोई राजनीतिक विरासत नहीं है, उनमें से कितने प्रतिशत महिलाएं जो है वो अच्छे पदों पर पहुंच पाती हैं। मैं सिर्फ अगर उदाहरण देना चाहूंगी तो यहाँ पर जयललिता जी का, मायावती जी, और आज हमारे हिंदुस्तान के एकमात्र मुख्यमंत्री बंगाल की हमारी दीदी, सिर्फ वो, उन लोगों ने हमारे सामने ये नेत्रियां जो हैं वो हमारे सामने रोल मॉडल हो सकती हैं कि ममता बनर्जी एक बहुत साधारण परिवार से आज मुख्यमंत्री, इंदिरा गांधी काबिल थी, इंदिरा गांधी काबिल थी इसलिए प्रधानमंत्री बनी, नहीं तो हर प्रधानमंत्री की बेटी प्रधानमंत्री बन जाती है। मैं आपके साथ बहस नहीं कर रही, चर्चा का तो विषय। अरे मरे हुए आदमी का विश्लेषण नहीं है यहाँ पे। प्रियंका जी के बारे में यहाँ बात करने के लिए बैठे ही नहीं है। आप कर रही हैं, आप कर रही हैं, आप खुद कर रही हैं। जी जी, एक अरे आप कर रही हैं खुद, पुरुष होते हो तब भी होती। आप बात कीजिए, और वो जो जैसे हम मीनाक्षी बैठी या फिर दीपिका भैया तुम्हारे मुताबिक बात थोड़ी करूंगा मैं, उनके बारे में बात कीजिए। वो महिलाएं, अरे हजारों महिलाएं हैं, झांसी की रानी किसी की वो थी, उनके बारे में बात कीजिए। क्या यार, कि महिलाएं अब तुम एंकर हो, तुम एंकर हो, दुर्गा मात्र, तुम डिक्टेटर हो, बहुत अच्छी लगती है, कैसी बातें कर रही है। दुर्गा माता की सभी पूजा कर रहे हैं, सुनना नहीं, सुनना नहीं, लेकिन जब बात आरक्षण के बारे में आती है, कभी पहाड़ियों को कुत्ता बोल देना, कभी कुछ बोल देना, ये रह रखा है, बैठ जाता है। बस सब बेकार है। आपने लोकतांत्रिक ये क्या बातें कर रही है, आपने कितनी महिलाएं ली, कैसी बातें कर रही हो, कितनी महिलाएं हैं। अरे तुम दावे के साथ कह सकते हो 4 महिलाएं भी आपके साथ नहीं होंगी। अरे महिलाओं को कोई नहीं रोक सकता, जब महिलाओं की अपनी जिम्मेदारी, हर किरण बेदी को बोलेंगे हम कि प्रधानमंत्री बन जाए। किरण बेदी अच्छी पुलिस अफसर थी, कंचन भट्टाचार्य अच्छी डीजीपी थी, और क्या बात है, ऐसा विश्लेषण करना कि फलाने की बेटी, इसके अलावा मुझे जवाब ही नहीं चाहिए। लोकतांत्रिक मोर्चा में आपने कितनी महिलाओं को पदाधिकारी बनाया है? अरे मैं तुम्हें इंटरव्यू दूं, मैं एंकर को बताता हूं, सुन, मैं एंकर को बता रहा हूं, इस समय मैं, एंकर जी सुनिए, मैं हर्षवंती बिष्ट के घर में हूं और उनको लोकतांत्रिक मोर्चा में मैंने अभी शामिल किया है, उसी के घर से मैं कर रहा हूं, बिकॉज वो लेडी ऐसी थी जिसने पर्वतारोहण करके पूरे हिंदुस्तान के विश्व में हमारा नाम, मैं उसके घर से अभी लाइव कर रहा हूं। ये ऐसे टुट्टे पुट्टे का सवाल का जवाब देता रहूंगा मैं?
कितनी महिलाएं मैंने पंडित जी, आप वहां किस पे तरह की बुलाई भाषा है, का प्रयोग सुजाता कर रहे पाल हैं? नहीं बुलाई, बच्चे का क्या कैसे इनको मतलब सैनिक है? संगठन में इनको अरे आप संबोधन अपना के लिए ब्लड नहीं प्रेशर बुलाया? ठीक रखिए ना, ये टुच्चे मुच्चे अरे किसको ब्लड बोल रहे प्रेशर हो? नहीं, अरे ब्लड लाइव प्रेशर लाइव सब डिबेट ठीक में है। आप महिलाओं अरे को तुम टुच्चा रखिए मुच्चा बोल अपना रहे हैं। ब्लड प्रेशर मिस्टर, तुम अपना ब्लड प्रेशर ठीक रखिए। जयवीर पंडित जी, आप मैं एक इस एक मैं इस एक डिबेट से एक एग्जिट कर रही हूँ। मैं यहाँ पर अरे अपना अपमान एग्जिट करने करो, के लिए नहीं बैठी हूँ कि कोई कैसी, व्यक्ति मुझे अरे यहाँ पर टुच्चा अपमान, मुच्चा बोले। तुम्हारा अधिकार है अपमान करना, नहीं तुम इंदिरा जी, गांधी का अपमान कर रही हो। भटक रहा है। पीसी थपलियाल इंदिरा जयवीर गांधी जी, के ऊपर डिस्कशन नहीं था। जी जी पीसी मुद्दा थपलियाल जी भटक थोड़ा रहा सा मैं थोड़ा सा बोला थोड़ा सा लोकतांत्रिक मोर्चा में ये आप महिलाएं इनकी नहीं भाषा है। देखिए, आप इनकी भाषा अरे देखिए। अभी 2 मिनट पहले अरे महिलाओं अभी के आप बारे तुम में बड़ी सवाल बड़ी बात करके भाई यहाँ तुम लगे। सवाल खड़ी अभी करोगे, मैं लाइव जवाब नहीं डिबेट में दूं। एक महिला को टुच्चा तुम, बोल रहा है, इस तरह से मैं क्या नहीं बोल नहीं सकता है अरे जी मैं आपको? दे रहा हूँ अरे थपलियाल तुच्छा, सर अरे थपलियाल जब सर तुच्छे थपलियाल सवाल, जी तुच्छे सवाल, थपलियाल जी तुच्छे सवाल, तुच्छा नहीं बोला मैंने महिला को, एक एक मिनट तुच्छे सवाल। एक ये मिनट सवाल है कि लोकतांत्रिक मोर्चा में महिला, हमें खुद मैं एक एक हिसाब दूं तुच्छे सवालों का। एक मिनट मैं उमा जी आपको बता दूं, उनका मतलब ये नहीं था, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है इंदिरा गांधी जी का, क्योंकि वो भी एक महिला है। वो भले ही प्रधानमंत्री की बेटी रही है, लेकिन अगर उनके अंदर इस तरीके के गुण थे तो उन्होंने तो जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा ही नाम ऊंचा किया है। आज भी उनका नाम लिया जाता है, उनसे सख्त प्रधानमंत्री जयवीर भाई, शायद मेरा भी कोई उनसे सख्त इंटेंशन थपलियाल प्रधानमंत्री जी को मैं भी नीचा नहीं दिखाने मानता की नहीं थी। कोई मेरा अभी कहने का तक कोई मतलब ये आया था होगा। कि जो ऑलरेडी राजनीतिक परिवारों की महिलाएं हैं, तो उनको ठीक तो है, ऑलरेडी एक उनके प्लेटफॉर्म लिए मिला हुआ उनके है। वो हाँ उन्हें सिर्फ उस उनके लिए प्लेटफॉर्म को उनके संभालना लिए है। उनको हमें बहुत जो ज्यादा साधारण संघर्ष करने परिवार की की जरूरत महिलाएं हैं, जी। उनको सशक्त करना चाहिए। और उसके लिए अरे बहुत बड़ा डॉक्टर की उदाहरण अब मीता बेटी बेनर्जी हमारे डॉक्टर सामने बनती है। है, अच्छी डॉक्टर बनती है, अच्छे डॉक्टर का बेटी, अच्छे एक फौजी का बेटा, आज जनरल गुसाई का बेटा जनरल है, तो मैं बोलूंगा कि इसने जनरल बना के, इसका बाप जनरल था, उसका अपमान है ये। ठीक है ऐसी ठीक है मतलब ऐसे नहीं बोला जाता। थपलियाल जी एक मिनट कूल डाउन, ज्यादा गुस्सा ना करिए। और मीनाक्षी जी कुछ कहना चाह रही हैं। मीनाक्षी जी आता हूं आपके पास में, 1 मिनट के लिए मैं मुजीब नेथानी जी को लेना चाह रहा हूं, वो होल्ड पर बैठे हैं। हरीश कोठारी जी कह रहे टीवी डिबेट मत बनाओ इसे प्लीज। नवीन पांडे जी हैं, राम सिंह जी हैं, और राजपूत हैं, और कुछ रतन मणि डोभाल जी भी हैं, सुनील नाथन बिस्टी जी हैं, दीपक डोंडियाल जी हैं। आप सभी का स्वागत है, और कमेंट भी लूंगा थोड़ी देर में, वेट करिए। अभी जरा नेथानी जी के पास चलते हैं। नेथानी जी बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो शायद आपका हो गया, लेकिन आज की चर्चा आप देख रहे थे, वैसे तो सो रहे थे पता नहीं, या ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, तो किस तरीके से देख रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी है वो पिछड़ती जा रही है? देखिए, मेरा स्पष्ट नजरिया ये है कि हम किसी भी, जो कल हमारी डिबेट हुई है वो यही हुई कि लोगों ने ये सवाल उठाया कि कुमाऊं से नहीं बुलाते, या दलित को नहीं बुलाते, या बामन ठाकुरी क्यों है। तो ये जो बांटने वाली विधाएं हैं, इसमें हमारा यकीन नहीं है। जो योग्य होता है वो, चाहे वो पिथौरागढ़ का हो, ठीक है, नहीं खुद नहीं आ पाता। परिस्थितियां एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैं थपलियाल जी से पूर्णतः सहमत हूँ। अगर मैं एक बार क्या हुआ कि मैं बगद्दा के यहाँ गया हुआ था, उस समय यूकेडी में थे, तो वहाँ 2-4 लोग कुमाऊं से आए हुए थे, तो वो कहने लगे यार तुम गैरसैंण राजधानी को क्यों नहीं प्रमोट करते हो, और ये नहीं करते वो नहीं करते। मजाक की बात चल रही थी। तो मैंने कहा यार मेरी राजनीति हो रही है 50 रुपए में, मैं ऋषिकेश से 50 रुपए में देहरादून आता हूँ, दिन भर घूमता हूँ, वापस चला जाता हूँ अपने घर पे। अब गैरसैंण राजधानी हो जाएगी तो मेरा खर्चा होगा 3000 रुपए आने जाने का, तो मैं 6 महीने में एक बार जाऊंगा, तो भाई मैं क्यों प्रमोट करूंगा। एक मजाक की बात है। तो ये क्या है, ये आपकी जो परिस्थितियां हैं, आप हो सकता है कि बहुत अच्छे नेता रहे हो और जो है कहीं ऐसी जगह फंस जाएं जहां आपसे ही बढ़िया लीडर है। मान लिया इंदिरा गांधी है, तो इंदिरा गांधी जहां से चुनाव लड़ती थी तो वहां के जो अच्छे लीडर थे वो खत्म हो गए। वो चुनाव, अगर चुनाव का सवाल है तो मेरा यहाँ पे दूसरा मानना भी है कि हम राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए। बिल्कुल हम राजनीति जो है समाज का स्टेटस जो है उसको विकास के क्रम में बांधना है। और ये बातें करना कि मैं विधायक बनूंगा, इसी ने, देखिए मैं जिनका चेला हूं ना दिवाकर भट्ट जी का, सुनिए आज सुन लीजिए बात, मैं ये एक तो महिला और पुरुष को नहीं मानता। दूसरी बात, जिनका मैं चेला हूं वो तब यहाँ के लीडर थे, नंबर 1 लीडर थे, जब वो विधायक नहीं बने। वो तो जब कहानी उनकी ये हो गई कि भाई अब तो कहानी खत्म हो गई है पॉलिटिकल उसमें, तब जाके वो विधायक बने 2007 में। वो 2080 के दशक में उत्तराखंड के लीडर थे, वो 2090 के दशक में उत्तराखंड के लीडर थे।
परंतु वो 2000 के बाद के लीडर नहीं थे, तो उस समय वो विधायक बने। तो क्या जब वो विधायक नहीं थे तो क्या उनका लीडरशिप उत्तराखंड में नहीं मानी गई? आप बताइए, क्या उनकी लीडरशिप नहीं मानी गई? उन्हें फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया, तो फील्ड मार्शल का दर्जा क्या बिना विधायक बने मतलब मिला ना? खुद ही हमारा आगे ये आना मानना होगा। है कि अगर आप राजनीतिक कैलिबर आपके अंदर है तो आप, ठीक है, परिस्थितियां बहुत रोल प्ले करती हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत मायने रखता है ये बात भी, कि अब आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आप पिथौरागढ़ बैठे हैं, आपको मौके ही नहीं मिल पाते, या आपके क्षेत्र में कोई आपसे अच्छा लीडर होता है, उस वजह से भी आप दब जाते हैं, जबकि आप दूसरे क्षेत्रों के लीडर से। अब तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, हमारे जो महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी है, उनके जो बनाने वाले थे बाल ठाकरे जी, वो तो कभी ना तो विधायक बने ना वो मुख्यमंत्री बने, तो क्या वो पावरफुल नहीं थे? बिल्कुल क्या? बिल्कुल, हाँ, चुनाव तो नहीं लड़ा। राजनीति का हमारा संदर्भ दूसरा है। मैं मैडमों को बात का मैं इसलिए समर्थन करता हूं क्योंकि इनके संदर्भ दूसरे हैं और हमारे राजनीति के संदर्भ दूसरे हैं। हम राजनीति में टिकट इसलिए हैं लेना। कि किसी के साथ अन्याय ना हो पाए, जो हमारी राजनीति गलत दिशा में जा रही है उसे कहीं ना कहीं हमें थाम के रखना है। बिल्कुल हमें वो वाली राजनीति नहीं करनी कि केवल अपने 4 लोगों के लिए हम राजनीति करें, अपने लोगों को बचाने की बात करें। हमें हर उस आदमी को बचाना है जिस आदमी को हम नहीं जानते हैं, तो हमारा संदर्भ थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, ठीक। तो हमारा इसमें दूसरी बात मैं एक चीज और करना चाहूंगा कि भीमराव अंबेडकर जी के लड़के ने ये स्पष्ट कहा है कि आरक्षण से शेड्यूल कास्टों को कोई फायदा नहीं हुआ। इतने सांसद वहां बैठे हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। अगर आप लगाइए कि इन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की भलाइयों के लिए क्या क्या किया है, ये कभी पार्टी लाइन से हटके बात नहीं करते कि हमारे शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए ऐसा होना चाहिए, हमारे शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए ऐसा होना चाहिए। वो पार्ट, अगर जिस तरीके का आरक्षण की व्यवस्था भारत में है, उस तरीके में अगर महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा तो केवल जो महिलाएं पद पे जाएंगी उन्हीं का भला होने वाला, क्योंकि वो पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा पाती। तो अगर आरक्षण के बिना महिलाओं को अपनी पार्टी में संघर्ष करना पड़ेगा, और अगर वो आरक्षण के बिना आती हैं तो वो महिलाओं के लिए बात करेंगी, महिलाओं के हितों की। जिस ब्रॉड वे के लिए आप बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पे जो महिलाएं बैठी हैं ये अपने हितों की बात नहीं कर रही, ये उस महिला के उत्थान की बात कर रही है जो गांव में बैठी हुई है। तो गांव में बैठी हुई महिला की हित की बात ये कैसे संसद में या विधानसभा में उठाएंगी, ये तब तय होगा कि ये जिस तरीके से विधानसभा में जाएंगी या जिस तरीके से ये संसद में जाएंगी। ठीक है, ठीक है। आता हूं क्योंकि कार्यक्रम का समय भी समाप्ति की ओर है। एक बार जरूर कुछ सवालों के जवाब भी लूंगा और कुछ सवाल भी हैं। माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग। मीनाक्षी जी के पास आऊंगा, उससे पहले कुछ कमेंट ले रहा हूं। मीनाक्षी जी, हरीश कोठारी जी का कमेंट आया है। दिनेश नेगी जी हैं, दिनेश नेगी जी कह रहे हैं उत्तरापंत बहुगुणा जी को बोलो 10 लाख रीजनल पार्टी को डोनेट कर देते तो वो सारे शहीद आपको दुआएं देते। पता नहीं क्या लिखना चाह रहे हैं। और उत्तराखंड जी 10 लाख रुपए रीजनल पार्टी को, अच्छा, दुआएं देते। आपसे पैसे की डिमांड होगी या 10 लाख रुपए की? मुझे लग रहा कि डोनेशन दे दीजिए। अभी अपने खाने के लिए पेंशन ही नहीं मिली तो डोनेशन कहाँ से होगा? ठीक है। जय भारत जय उत्तराखंड कह रहे हैं। कुल मिलाकर मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात करूंगा और हमारी यूकेडी की संघर्षशील महिलाओं को टिकट मिलना ही चाहिए। दिल्ली वाले दलों को ज्यादा नहीं बिलबिलाने की आवश्यकता है। हरीश कोठारी जी कह रहे राजनीतिक पृष्ठभूमि होना कोई गलत नहीं है, मगर खुद ही लड़ना और चैलेंज लेना ही होगा। तीलू रोतेली खुद चैलेंज नहीं लेती, गोरा देवी खुद चैलेंज नहीं लेती तो आज वो गुमनाम ही रहती। राम सिंह जी कह रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय दलों को, माइक म्यूट कर लीजिए सब लोग प्लीज, डिस्टर्ब होता है तो जो बोलना चाहता हूं ना वो भी थोड़ा सा स्लिप हो जाएगा। उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय दलों के लोग संसाधनों की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फालतू के दल बना दिए। यहाँ केवल बीजेपी कांग्रेस है। उत्तराखंड क्रांति दल में महिलाओं की अच्छी भागीदारी थी लेकिन संसाधनों की कमी के कारण आगे नहीं आ पा रही हैं। उपांत डबराल जी का कमेंट भी आया है, वो भी ले रहा हूं। पहले 1 मिनट माइक म्यूट कर देता हूं। ये वाला माइक, बड़ी दिक्कत है माइक अगर खुले रहते। लिख रहे हैं राष्ट्रीय दल तो दिल्ली के इशारों पर चलता है लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल भी कहां महिलाओं को आगे करता है। उत्तराखंड क्रांति दल के पास सरिता पुरोहित जी जैसी महिलाएं हैं जिनका राज्य आंदोलन में योगदान रहा है और उत्तराखंड क्रांति दल से 30 से ज्यादा सालों से दल से जुड़ी हुई है। पहले भी
एक मिनट रुकिए, तो एकदम ही एक क्लिक में ऊपर चला गया पूरा कमेंट। कह रहे हैं कि पहले भी उत्तराखंड क्रांति दल की कई महिलाएं दल को छोड़कर जा चुकी हैं। मीनाक्षी जी, कभी उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ पुरुष नेताओं से सवाल करें, अपने अपने दल के अंदर ही महिलाओं को इस विषय पर सुलझाना होगा। एग्री नैथानी जी। राम सिंह जी लिख रहे हैं, और राजपूत जी कह रहे हैं, सर उत्तराखंड में जितने नेता हैं उनसे ज्यादातर नेता गुंडे हैं, इसलिए महिलाएं राजनीति में नहीं आती हैं। ये भी एक कारण है। उपान डबराल जी कह रहे हैं, आरक्षण समाधान नहीं है, अंबेडकर भी आरक्षण इसलिए लाए थे ताकि पिछड़ा वर्ग मुख्य धारा में आ सके। उन्होंने कहा था बाद में इसे बंद कर दिया जाएगा, लेकिन वोट बैंक बनकर रह गया। हरीश कोठारी जी के नैथानी जी सही बोल रहे हैं, हर दल को अपनी पार्टी संविधान में महिलाओं की भूमिका को तरजीह देनी होगी। मीनाक्षी जी के पास चलता हूँ। सुमेश बूढ़ाकोटी जी भी लिख रहे हैं, उत्तरा दीदी के साथ अगर ईमानदारी से 20 महिलाएं भी आंखें बंद कर खड़ी हो जाएं तो उन्हें विधानसभा के अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक चीज ये भी है मीनाक्षी जी, हर कोई चाहता है कि चुनाव ही लड़ा जाए तभी नेता बनेंगे, चुनाव के बिना कोई नेता नहीं बन सकता। टिकट मांगना, जी जी, ये बिल्कुल ये बात सही है कि महिलाओं को विधानसभा तक जाना बहुत जरूरी है। यदि महिलाओं के ऊपर नीतियां बनानी है, डिसीजंस लेने हैं, तो महिलाओं को विधानसभा में पहुंचना ही होगा। आज ये जितनी भी हम बड़ी बड़ी बातें कर लें कि महिलाओं के अंदर योग्यता होनी चाहिए या महिलाएं खुद को आगे लाना चाहिए राजनीति में, लेकिन ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं या ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिसके कारण जो महिलाएं हैं वो राजनीति में असफल हो रही हैं। हम आज देख सकते हैं कि जो हमारा सामाजिक ढांचा है वो इस प्रकार का है कि यहाँ पे पुरुष पक्ष हमेशा महिलाओं के ऊपर हैवी रहा है। आप देखेंगे कि हम बात कर रहे हैं कि कौन आगे लेके आएगा, महिलाओं को खुद आगे आना चाहिए, लेकिन महिलाओं के जब जो महिलाएं राजनीति में है वहां पे इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाती है कि उनके लिए सरवाइव करना बहुत कठिन हो जाता है। आप देखेंगे पुरुष के लिए वही कार्य करना, अगर वो मतलब महिलाओं को उसी कार्य को करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है, अपनी जो स्थितियां होती है उनको मैनेज करना पड़ता है। तो महिलाओं के लिए ये जो स्थिति है, योग्यता की अगर हम बात कर रहे हैं तो महिलाओं की योग्यता में कहीं कमी नहीं है। आप देखिए सिर्फ इन राजनीतिक दलों में आप देखेंगे जितनी महिलाएं हैं उनको सिर्फ सजावटी सामान की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहीं पे जब डिसीजन लेने की बात आती है तो महिलाओं को पीछे कर दिया जाता है। मैं अगर एग्जांपल दूं कि अभी मैं हिंदुस्तान की उस रिपोर्ट की बार बार बात इसलिए करती हूँ कि उसमें सिर्फ एकमात्र रेखा आर्या ऐसी मंत्री थी जिनके गांव में हर सुविधा है, पानी भी है और अन्य सड़कें भी हैं, लेकिन अन्य मुख्य अगर जो मंत्रियों को देखें तो उनके गांव में कोई भी चीज पूरी नहीं है। तो ये बात मानने वाली है कि जो महिलाएं हैं वो भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा इस वजह से, और महिलाओं के जो नीतियां हैं, जो आगे जो डिसीजन मेकिंग पावर में अगर महिलाएं आती हैं तो कहीं ना कहीं ये जो पुरुषवादी समाज है वो इस चीज को हजम नहीं कर पाता है। वो महिलाओं को सिर्फ उसी लेवल तक आगे बढ़ाता है जहां तक उसे लगता है कि महिलाएं मेरे पीछे हैं। अपनी रैली में उसे 4 महिलाएं अपने पीछे जरूर चाहिए, लेकिन वहीं अगर महिलाओं की रैली होगी तो वो लोग उस प्रकार से सपोर्ट उसको नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां जो है राजनीति में महिलाओं के साथ आती हैं। और ये एक पॉइंट ये भी बहुत बड़ा है कि महिलाओं को एक पुरुष जो है वो लीड कर सकता है। आप देखेंगे एक पुरुष महिलाओं को, पूरी महिला की टीम को लीड कर सकता है, लेकिन वहीं जब महिला को लीड करने की बात आएगी तो कहीं ना कहीं महिलाओं के खुद के बीच में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। बिल्कुल, तो ये कारण भी है। महिलाएं जो है उस तरह से संगठित नहीं हो पाती हैं, एक मुद्दे पे एक राय नहीं बना पाती हैं। तो ये भी कारण है कि जो महिलाएं अपनी योग्यता को नहीं दिखा पाती हैं। आप देखिए अभी हम कांग्रेस ने 2012 में 8 महिलाओं को टिकट दिया था, जिनमें से 4 महिलाएं विधानसभा में गई थी। तो 50% महिलाएं जो है वो विधानसभा में गई थी। तो ये भी एक डर जो है इन लोगों के अंदर होता है कि यदि महिलाओं को टिकट दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो उनके अंदर ज्यादा चांसेस है विधानसभा में पहुंचने की। यही है कि बिल्कुल जी जी, ठीक है। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ हैं, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज सब लोग। देवकी भंडारी जी हैं और सुनील प्रसाद नोटियाल जी हैं। मैं वैसे
से मोदी और योगी जी के कार्य से खुश हूं, मगर जब हमारी देवभूमि उत्तराखंड आती है तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों का सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, देवभूमि उत्तराखंड में। अच्छा, राम सिंह जी कह रहे बहुत जल्दी जनता कैबिनेट पार्टी की भावना पांडे जी नेतृत्व में मैदान में आ रही है। भावना पांडे जी खुद एक दबंग महिला है, क्यों नहीं सब महिलाएं उनका साथ दें। राम सिंह जी लिख रहे हैं ये बात। और रहबार जी लिख रहे हैं धन्यवाद पुंडी जी, आपका भी धन्यवाद, आपने बोला था। सुमेश बुढ़ा कोटी कह रहे हैं आंदोलन में संपूर्ण इलाज नहीं होने का सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा। और ठीक है, कमेंट काफी कोशिश है। और एक नेगी जी लिख रहे थे, वो नेगी जी उत्तरापंत बहुगुणा जी नहीं है, वो देव की भंडारी हैं, 10 लाख रुपए जिन्होंने डोनेट किए पीएम केयर फंड में। आनंद चौहान जी कह रहे पुंडी जी देहरादून में एक बुडोला परिवार की महिला बेघर थी, जो खबर आपने दिखाई थी, कितनी राजनीतिक महिलाएं वहां पर मदद के लिए गई हैं, तो कैसी महिलाएं आगे बढ़ेंगी। आनंद चौहान जी सवाल खड़ा कर रहे हैं। उपान डबराल जी कह रहे हैं उत्तराखंड सरला खंडूरी जी 27 साल का बीजेपी का सफर समाप्त करके उत्तराखंड क्रांति दल में एक सफर से ही आई हैं, लेकिन आगे क्या होगा उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ पुरुष नेता ही जाने। ठीक है, उत्तरापंत बहुगुणा जी के पास चलूंगा, दीपिका जी के पास चलता हूँ। दीपिका जी को शायद जल्दी है, बच्चे छोटे हैं उनके। तो दीपिका जी अब किस तरीके से देख रहे हैं आप? सर सबसे पहले तो यहाँ पे लोगों ने आरक्षण की बात की है, तो मैं आपको बता दूं कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए और हम 2022 में एंटर करने वाले हैं। और मुझे शर्म लगती है इस बात को सोचकर कि हम महिलाओं के लिए आरक्षण मांग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जैसी जो महिलाएं हैं, जो लगता है कि अपने दम पर आगे बढ़ सकती हैं, हमें आरक्षण की भीख नहीं चाहिए। जिन्हें आरक्षण चाहिए आप उन्हें आरक्षण दे दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। और जहां तक आरक्षण की बात है, तो आरक्षण में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। किसी नेता की बहू आगे आ रही है, किसी नेता की बेटी आगे आ रही है, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि जो जड़ से जुड़ा हुआ आदमी है, जो खुद से औरत आगे बढ़ रही है, उसको आगे बढ़ाने वाले सचमुच कम होते हैं। उसके लिए स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है। जो जानी मानी महिलाएं होती हैं उनके लिए फिर भी आसान होता है, लेकिन हम जैसी जो महिलाएं होती हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरा सवाल यूकेडी वालों से है, क्योंकि वो अभी चर्चा में है, मीनाक्षी जी, उमा जी से है, क्या वो अपनी पार्टी में जब चुनाव के टिकट बंट रहे होंगे, क्या वो इस बात को रखेंगे कि महिलाओं को टिकट दें? क्या वो खुलकर इस बात को रख पाएंगे? अगर वो नहीं रख पाएंगे तो फिर हम आरक्षण की बात करें ही क्यों? आरक्षण हमें चाहिए ही नहीं। हमें हर पार्टी अगर ये सुनिश्चित कर ले कि महिलाओं को, इतनी महिलाओं को टिकट देनी है, पुरुषों के बराबर लाना है, और पुरुषों के बराबर तो हम पहले से ही हैं, बल्कि मैं तो मानती हूँ कि हम पुरुषों से आगे ही हैं, मैं तो नीचे मानती ही नहीं कभी। तो मुझे लगता है कि अगर हर पार्टी इसको सोच विचार कर महिलाओं को भी टिकट दे, जो अपने क्षेत्र में अच्छा कर रही है, विधानसभा में अच्छा कर रही है, तो आरक्षण की बात तो कहीं आएगी नहीं। यहाँ पर तो लोग आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम एक और आरक्षण लाद देंगे, और उसमें भी नेताओं की बहू बेटियां आकर या फिर कुछ चापलूसी करने वाली महिलाएं आकर अगर टिकट हासिल कर लेंगी, तो जो बाकी जमीन पर मेहनत करने वाली महिलाएं हैं उनका क्या होगा? लेकिन ये तमाम पार्टियों से मेरा सवाल जरूर रहेगा, क्या वो अपने जो उनके नेतृत्व है उनके आगे ये सवाल रखेंगी, क्या इस बार महिलाओं को टिकट मिलेगी? यूकेटी के पास भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको टिकट मिलना चाहिए, ऐसा मैं पर्सनली मानती हूँ, क्योंकि वो हर जगह आगे रहती है। दूसरी बात, महिला शक्ति की कमी नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कमेंट में कि महिलाएं कम है, तो महिलाएं हर क्षेत्र में है, कहीं महिलाओं की कोई कमी नहीं है। जिन लोगों को कमी दिखती है वो एक बार चश्मा लगा कर देखे, कमी कहीं नहीं है। कमी है तो उन नेताओं की है जो महिलाओं को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तो कुर्सी खुद पकड़ रखी है और पीछे से अपने बच्चों को तैयार कर रखा है। तो ऐसे में हम जैसी महिलाओं को कौन पूछेगा, जिनके आगे पीछे कोई है नहीं? तो आप खुद सोचिए, अगर कोई ऐसा सच्चा इंसान राजनीति में मिल जाए जो सचमुच किसी जो जिसके अंदर हिम्मत है उसे बढ़ाने की कोशिश करे, तो मैं तो उसे सैल्यूट करूंगी। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं राजनीति में। वो तो अपने परिवारवाद की राजनीति चलती रहती है और उसी को लोग खींचते रहते हैं। और जहां तक मैं पुराने लोगों की बात करूं, तो पुराना आदमी कभी नहीं चाहेगा कि नया आदमी आए जिसके अंदर हिम्मत है, जिसके अंदर ताकत है, जो कई मुद्दे उठा सकता है। तो ये बहुत सारी कमियां है यहाँ पर। और महिलाएं जो है संगठित होकर नहीं चलती है, इसको भी मैं मानती हूँ। और जरूरी नहीं है कि अगर महिला मोर्चा बनाया गया है तो उसके पीछे भी एक पुरुष लगा दे। महिलाएं सब कुछ अच्छे संभाल सकती है। जब मैं यहाँ से हल्द्वानी, सितारगंज, देहरादून, गैरसैंण जाने की मादा रखती हूँ 2 साल के बच्चे को छोड़कर, तो बहुत कुछ करने की हिम्मत महिलाएं भी रखती हैं। लेकिन विश्वास जो है
वो जताने वाला कोई नहीं है। और आरक्षण की भीख हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां ये सुनिश्चित कर ले कि भैया पुरुषों के बराबर महिलाओं को टिकट देनी है तो आरक्षण की बात उसी दिन खत्म हो जाएगी। तो मेरा ये सबसे सवाल है कि क्या वो अपने नेतृत्व के आगे ये सवाल रखेंगे जब टिकट का बंटवारा होगा? जी बिल्कुल ठीक है। इस बात का जवाब उमा सिसोदिया जी से लूंगा। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ हैं। वो शैलेंद्र रावत जी कह रहे हैं भाई जी बीजेपी कांग्रेस वालों को भी बुला लिया करो। अभी मैंने होल्ड पे रखे हुए मुजीब नेतानी जी, कभी पीसी थपलियाल जी। इसमें 6 स्क्रीन में 6 और ज्यादा लोगों को फिर ज्यादा समय भी तो चाहिए अपनी बात रखने का। हम चर्चा करते हैं जो एकदम आपकी भी समझ में आए, और वो बहुत सारे लोग होंगे तो कैसे मौका मिलेगा। और बुलाते हैं। पिछली चर्चा में कांग्रेस और भाजपा की नेत्रियां थी कार्यक्रम में, इसी विषय पर हमने कार्यक्रम किया था, शैलेंद्र रावत जी। और हम क्षेत्रीय चैनल है तो क्षेत्रीय लोगों को ज्यादा बुला रहे हैं। राष्ट्रीय वाले जब आएंगे तो देखेंगे उन्हें। और देवकी भंडारी जी शायद किसी बात का जवाब दे रही हूं उनको। सर जी इस प्रकार से उत्तरा जी के साथ बदतमीजी की गई थी। राजपूत कह रहे मुख्यमंत्री ने उनसे महिलाओं को मनोबल टूटता है। मैं दीपिका जी की बात का समर्थन करता हूं। रहबर घनसाली फलिंडा मेरा जी लिख रहे हैं दीपिका जी आरक्षण आपको नहीं चाहिए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को आरक्षण खत्म करना है। आरक्षण सबसे बड़ी बीमारी है, हमें ये बीमारी खत्म करनी होगी। और उमा सिसोदिया जी, जिस तरीके से बात हो रही है अपनी पार्टी में, आप क्या इस तरीके की बात रख सकते हैं? जयवीर भाई, इसका जवाब तो मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा बेहतर आप दीपिका जी को दे सकते हैं कि मैं अपनी पार्टी में सही में। दीपिका आप मुस्कुराइए मत। जयवीर भाई जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम लोग लगातार पार्टी के बारे में डिस्कशन होता रहता है जयवीर जी से। जयवीर भाई आपको ज्यादा अच्छा बता पाएंगे कि मैं अपनी पार्टी में महिलाओं की आवाज उठाने के लिए कितना संघर्ष कर रही हूँ। और घूम फिर के देखिए, मैं फिर लाइव टीवी पे बोल रही हूँ, घूम फिर के बाद फिर वही दिमाग में जो पुरुष सत्ता बैठी हुई है कि वो महिलाओं की आवाज को अनुशासनहीनता मान लेते हैं। अरे मैडम ज्यादा बोलती हैं, ये हमेशा महिलाओं की बातें करती हैं, ये अनुशासनहीन है। जबकि वो अनुशासनहीनता नहीं होती, वो अपनी आवाज को, अपने हक की बात को आगे कहने का एक हमारा जरिया होता है। लेकिन बात फिर घूम फिर के वही आती है दीपिका की, रात के 2 बजे हम उठ के सड़कों पर नहीं जा सकते, हम लोग वो उस तरह की पार्टियां नहीं कर सकते, हम लोग कोई भी उलझुल काम नहीं कर सकते, हम सभ्यता के दायरे में बंधे होते हैं। तो शायद आज की राजनीतिक हालात जो पूरे देश में है, जिस तरह की अभी धन बल और छल की और बाहुबल की जो राजनीति है, तो शायद उस राजनीति में महिलाएं कहीं ना कहीं पिछड़ जाती हैं। या तो हमारे पास एक राजनीतिक विरासत हो कि हमारे पूरे खानदान में हमारे ससुर या हमारे पिताजी किसी राजनीति में हो, तो हम बहुत सेफ मोड में उस राजनीति में चलते चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई राजनीतिक विरासत नहीं है, तो अपने दम पर और बड़ी शुचितापूर्ण तरीके से राजनीति में जगह बनाना महिलाओं के लिए आसान नहीं है। अभी आपने भी एक बार बोला कि कुछ महिलाएं जो शॉर्टकट करके आगे जाती है या चापलूसी से आगे जाती है, तो इस तरह की भी सब 70 होते हैं, पुरुष भी होते हैं महिलाएं भी होते हैं। इसमें हम खाली महिलाओं को दोषी नहीं दे सकते, पुरुष भी होते हैं, उनका काम सिर्फ चापलूसी करना ही होता है, सिर्फ पैरों पर गिरे रहना ही होता है। वो सिर्फ हाथ जोड़ के ही मतलब काम निकालते हैं और राजनीतिक और नेतृत्व क्षमता उनकी शून्य होती है। तो इसमें सभी तरह के लोग हैं, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। लेकिन दीपिका मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से एक नई जनरेशन महिलाओं की आ रही है सभी पार्टीज में, चाहे मीनाक्षी जी हैं, आप हैं, कांग्रेस में भी, बीजेपी में भी, तो मुझे लगता है कि एक पढ़ी लिखी महिला शक्ति जो धीरे धीरे निकल कर राजनीति की तरफ आ रही है, तो उससे देख के मुझे बड़ा पॉजिटिव फील होता है। समय बदलेगा, समय चेंज होगा। और एक बात और मैं बोलूं दीपिका, हम अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, टीचर बनाना चाहते हैं, बैंकर बनाना चाहते हैं, IAS ऑफिसर बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या कोई मदर अपनी बच्ची को नेता बनाना चाहती है? उस पे हम लोग बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी बच्चियों को हर चीज बनाना चाहेंगे, लेकिन हम कहेंगे नेता नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं जाना। इवन जो महिलाएं पॉलिटिक्स में है, वो भी अपनी बच्चियों को पॉलिटिक्स में नहीं जाने देती, क्योंकि वो जानती है कि वहां पर कितना दबाव है। तो मैं समझती हूँ कि जब तक ये सिनेरियो चेंज नहीं होगा, जब तक खुद हम अपना दिमाग चेंज नहीं करेंगे, जब तक महिलाएं अपना दिमाग खुद चेंज नहीं करेंगी, संघर्ष है, लंबा संघर्ष है। हम हजारों साल के जो पितृसत्तात्मक जो हमारी जो मानसिकता रही है, हम लोग उसके साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो धीरे धीरे स्थिति चेंज होगी। अगर इंदिरा जी एक पारिवारिक विरासत को लेते हुए आगे बढ़ी, आज प्रियंका जी उतनी मजबूती के साथ उस विरासत को नहीं संभाल पा रही है, इसका मतलब मेरी तरफ से क्षमता अपनी दादी जितनी नहीं है। लेकिन आज हम ममता बनर्जी को देखते हैं कि बहुत साधारण परिवार से एक महिला निकली और डंके की चोट पर उन्होंने बंगाल का चुनाव जीता, और इस बार जो चुनाव था वो वाकई में पूरे देश की नजरें उस चुनाव
चुनाव पर थी कि एक तरफ एक महिला, एक मुख्यमंत्री एक छोटे से मतलब प्रांत की, और एक तरफ पूरी बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तो वो जो चुनाव था वाकई में बहुत एनर्जेटिक था। मुझे नहीं मालूम कि मैं उस पद तक, उस लेवल तक उतनी एनर्जी के साथ कभी काम कर पाऊंगी, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि कोई ना कोई और दूसरी ममता बनर्जी किसी राज्य में जरूर पैदा होगी, और एक दिन हम लोग बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी की विरासत, पारिवारिक विरासत वाली किसी महिला को प्रधानमंत्री बनते हुए देखेंगे। मेरी शुभकामनाएं महिलाओं के साथ है। मैं चाहती हूँ कि ममता बनर्जी उस राजनीतिक परिदृश्य में आगे आए और वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, क्योंकि उन्होंने किसी परिवार में उनके ससुर या उनके पिता देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे। तो मैं समझती हूँ मीनाक्षी जी हैं या आप हैं, जो भी महिलाएं राजनीति में हैं, आप लोग लगे रहिए, दम के साथ लगे रहिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। दीपिका जी, आपका बच्चा 2 साल का है, मैं तो चाहूंगी कि आप उसको अपना संघर्ष जरूर सिखाएं। आप कितना संघर्ष करती हैं, कितने आप समाज के लिए काम करती हैं, उस बच्चे को पता होना चाहिए। मेरे खुद के जयवीर भाई को अच्छे से मालूम है, तो खुद की बेटियों को गोद में उठा के राजनीतिक पार्टियों में जाती थी, राजनीतिक जो हमारी बैठकें होती थी उसमें जाती थी, और मेरे बच्चों को मालूम है कि वहाँ पे किस तरह से है, क्या है। तो ये संभालना पड़ता है, हमें अपना परिवार भी देखना है और ये भी देखना है, दोनों चीजें। और मदर्स जो है, मैं समझती हूँ कि महिलाओं से अच्छा मैनेजर कोई नहीं होता, वो सब चीज बड़े आराम से मैनेज कर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका। उमा जी, उपांड अबराल जी कह रहे हैं मैं आरक्षण समर्थक नहीं हूं, महिलाओं को खुद ही दल में अपना हक लेना होगा और समाज में खुद को स्थापित करना होगा। और शैलेंद्र रावत जी लिख रहे हैं राजनीतिक मुद्दों पर ही होती आई है, लेकिन दुख की बात है मुद्दों पर कोई काम नहीं करता। देवकी भंडारी जी हैं, प्रणाम देवकी भंडारी जी, आपको भाजपा मात्र शक्ति का अपमान करना जानती है, इस सरकार को 9 रूपों का पता नहीं है। आनंद ध्यानी जी लिख रहे हैं जयवीर जी, उत्तराखंड देश का ऐसा एक राज्य है जो मात्र शक्ति के कारण ही राज्य बना और आगे भी महिला शक्ति ही उत्तराखंड का विकास कर सकती है। जय उत्तराखंड, जय यूकेडी। धर्मवीर जी कह रहे हैं भैया प्लीज ऐसी बात ना लिखिए धर्मवीर जी। और हमारे साथ में उत्तरापंत बहुगुणा जी हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी? आपकी संभावनाएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप राजनीति में जरूर आएंगी, ऐसा मेरा मानना है, मेरा मन कह रहा है अंदर से। लेकिन उत्तराखंड की जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? माइक बंद है आपका, माइक बंद है, 1 मिनट माइक खोल देते हैं जी। राजनीति में तो मतलब अभी सोचा नहीं है कुछ भी। और सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी उमा बहन से कि उमा बहन आप तीव्र हो गई, आप घर जाके वीडियो देखना। आपकी बहुत तारीफ की है थपलियाल जी ने, पहले आपकी प्रशंसा की है, वो भी ध्यान में रखना चाहिए। उनकी नजर में जो अच्छा है तो वो अच्छा बोलेंगे, जो भी है आपकी भी तारीफ की है उन्होंने, तो थोड़ा माहौल वो हो जाता है कि मुद्दा भी भटक जाता है। उत्तरा जी मैं कहना चाहूंगी, थपलियाल जी मेरे बहुत स्नेही हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन ये राजनीतिक जब डिबेट्स होती हैं तो उसमें परिवार के लोगों के साथ ही सबसे ज्यादा झगड़ा होता है, और उस बात को मैं जानती हूँ ना थपलियाल जी मन से लगाएंगे और ना मैं उनकी बातों को मन से लगाती हूँ। नहीं तो दर्शक तो लगाते हैं ना दर्शकों की भी सोचनी पड़ती है। दर्शक ये भी जानते हैं कि सारे नेता एक ही है, सारे नेता एक ही है। उमा जी इतनी पावरफुल लेडी हैं कि इन्हीं की बदौलत हम माननीय केजरीवाल जी को मिल पाए। मेरा बहुत दिन से, हम कई साल से, जब शुरू से यहाँ पे अनूप नौटियाल जी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार थे, तो भी हम नहीं मिल पाए थे। यादव जी, बहुत कठिन है हमारे केजरीवाल जी को मिलना। उमा जी की बदौलत हम केजरीवाल जी को मिले, हम उनके लोकसभा जो उनका विधानसभा है वहां पे बड़ा सम्मान हमें मिला। हमने जो ये जो टिक्कर जी किसान नेता हैं वहां पे भी गाजीपुर बॉर्डर में भी आपकी बदौलत हम उनको मिले। और शुरुआत में भी जब कभी भी यहाँ पे हमारे सैनिक सम्मेलन हुए हैं तो वहां पे हमने बतौर मुख्य अतिथि अपने सैनिकों को श्रीमती अपनी उमा सिसोदिया जी से संबोधित कराया। और इसमें कोई दो राह नहीं है कि वो अग्रिम, लेकिन जब भी अभी महिलाएं जितनी भी अभी यहाँ पे थी, वो शुरू में एक प्रॉब्लम करती है, लास्ट में अपनी ही कहीं भी बात को काट देती है। जब ध्यान से देखेंगे तो हर आदमी, जैसे उन्होंने ममता बनर्जी की बहुत प्रशंसा की, लेकिन ममता बनर्जी के साथ उत्तराखंड में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है।
अब क्यों? अगर कोई ये पूछेगा कि आप ममता बनर्जी से इतना इंप्रेस हैं, तो यहाँ पे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को आगे बढ़ाइए, सो दैट आप यहाँ की ममता बनर्जी बन सके। अब केजरीवाल जी के प्रति लोगों की बहुत सारे सवाल हैं कि हमारा भूगोल अलग है, ये है, लेकिन आप आज मजबूती से, तो कहने का मतलब ये है इसी तरह विषय पे आ जाइए, विषय पे आ जाइए। विषय नहीं, विषय ये है, विषय तो यहाँ पे तमाम हर तरह से डिस्कस हो चुका है यहाँ पे। और जो चीज है महिलाओं के ऊपर, तो डॉक्टर कभी भी ये चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा डॉक्टर बने, पुलिस का अफसर चाहता है कि मेरा बेटा, आर्मी का अफसर चाहता है मेरा बेटा अच्छा आर्मी का अफसर बने। तो अगर कोई नेता अपने बेटे को, अपनी बेटी को अच्छा नेत्री या नेता बनाना चाहता है, तो हम क्या विरासत होने के कारण उसको खारिज कर देंगे? अगर वो योग्य नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर योग्यता एक ऐसी बड़ी चीज है, और निश्चित रूप से महिलाएं तो अब इतनी पावरफुल हो चुकी हैं कानूनन तौर से भी। आज संविधान पूरी तौर से महिलाओं के साथ खड़ा है। अगर आज महिला 1 मिनट में आदमी को अंदर करा दे सलाखों के पीछे, और अब कानून ऐसा भी बना गया है कि फांसी में भी चढ़वा दे। महिला का कानूनन संविधान तौर से बहुत बड़ी ताकत हो चुकी है, बहुत बड़ी। और ये आगे आगे जो देख रहा हूं मैं, ये ताकत कभी ऐसे गुल खिलाएगी कि हमारी सब जो समाज है इसके लिए चिल्लाएगा। आज कितनी दबंगई से यहाँ पे भावना पांडे आई है कि हम भी थर्राते हैं उससे। भावना पांडे की घानक थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और आज उत्तराखंड की राजनीति में आई है, तो कहने का मतलब है कि कोई महिला जाएगी उसको समर्थन देने कि यस यू आर ए पावरफुल लेडी, हम तुम्हारे साथ हैं ना। अब आदमी, कौन आदमी होगा? मैं कोई भी इतना भगवान नहीं है। राम ने भी अपने ही बेटों को, अपने को बढ़ाया, कोई आदमी दूसरे परिवार का नहीं बढ़ाता, ये निश्चित है। मैं कौन बढ़ाएगा कि ये चलो ये महिला अच्छी है इसको आगे बढ़ाओ? ये पीसी तपलियाल जैसे जो मैंने महिला मंच यहाँ पे डेवलप किया था उत्तराखंड आंदोलन में, वो बद्रीनाथ और केदारनाथ जानते हैं कि कमला पंत को किस तरह से मैंने एक एक जगह जाकर, मैं जब टिहरी गया ढूंढ के लाया मैं वहां गीता गैरोला को, मैं वहां गया श्रीनगर, मैं वहां से कोठियाल को, धनेत्री तोमर को, ऐसी महिलाओं की मैंने माला बनाई थी महिला मंच में। कौन कहता है? सब दफन हो चुका है। महिला मंच आज एक पावरफुल संगठन बन के उत्तराखंड आंदोलन में निकला, और कौन वो चाह रही थी कि हम राजनीति करें, उन्होंने निर्मला बिष्ट को लड़ाया डोईवाला में, जमानत जब्त हो गई। मैंने कहने का मतलब यह है कि आज के युग में रिसोर्स मोबिलाइजेशन बड़ी ताकत है। अगर किसी महिला के पास आज हमारी वो है सिसोदिया जी, ये नंबर 1 बिल्डर है यहाँ। आप उनके काम को देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप कितना काम कर रही हैं, जो काम अच्छे से अच्छा पहाड़ी आदमी हम लोग गाल बजाई कर रहे हैं, वो परिवार पाल रही है, वो फ्लैट बनाती है हमारी सिसोदिया जी, और ऊपर से किसान आंदोलन में वहां जा रही है, और पार्टी के इनसे बड़ा पावरफुल उत्तराखंड में कौन है? लेकिन उनके साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। तो इस तरह से हमें मंथन करना चाहिए। जिस दिन हमारी बहुगुणा मैडम, पहला आदमी मैं था जिसने वो किया, जब इन्होंने वहां पे इनका जो अपमान हुआ था, सबसे पहला ओपनिंग बैट्समैन मैं था। मैं वहां गया, मेरे को पीएमओ से फोन आया जब मैं उनके किचन में खड़ा था मैडम के, कि भाई किसी तरह से इस मैडम को चुप कराओ। पीएमओ से खुलवे साहब ने फोन किया, तबलियाल इनको मनाओ किसी तरह से। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं, और अभी इस रात में पान्या पांथी जी बैठे हुए हैं मेरे बगल में, और वो हर्षवंती बिष्ट जी को बोल रहे हैं कि आप जैसी महिलाओं को लोकतांत्रिक मोर्चा में आना चाहिए, और तैयार है हमारे साथ सतपुली चल रही है वो, कि किस तरह से हम अध्यात्म का केंद्र बनाएंगे। परसों उसके बाद 14 तारीख को हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने जा रहे हैं कि हमारा संवैधानिक अधिकार वहां से कैसे छीन लिया गया टीरी डैम से। तो हम काम कर रहे हैं, पर तब कोई कुछ उंगली करे तो दर्द होता है, दिक्कत है। ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए आप। धर्मवीर जी लिख रहे हैं, भैया धर्मवीर जी, क्यों कुंडवी जी उत्तराखंडियों के लिए कहा गया?
उर्मिला जी कमेंट नहीं पढ़ सकता ना भैया आप का, उस हिसाब से उर्मिला मेहर कोटी जी कह रहे सारी पार्टियों ने महिलाओं को वोट देने की मशीन समझ रखा है, महिलाओं को बराबरी टिकट दिया जाने चाहिए। ठीक है जी। और ये बहुत बड़ी उन्होंने बात लिखी है, कमेंट ले रहा हूं। रमेश राय जी हैं, अरे थपलियाल साहब आप हाईवे ऐसे रेलवे क्यों हो जाते हैं, शुरू में कुछ कहते हैं बाद में कुछ, ऐसा क्यों है, जरा इस चीज पर प्रकाश डालिए। कमेंट का जवाब दे दीजिए आप बाद में। जयवीर सर अब उत्तराखंड में चुनावी यात्रा कब शुरू करेंगे? राज जी लिख रहे हैं, राजपूत। और कमेंट थोड़े से रहबर घनसाली फेंकमत जी, थपलियाल जी आप भी तो गए थे भावना पांडे जी के साथ, उन्हें समर्थन देने भूल गए। रमेश राय जी कह रहे अरे थपलियाल साहब भाई जी पीसी बिल्कुल बिल्कुल आज भी मैं लोकतांत्रिक मोर्चा सभी दलों से बात कर रहा भाई। भावना पांडे अपने ढंग से राजनीति कर रही है। मैं तो जो नई पार्टी लोक नीति पार्टी आ रही है, लॉन्च हो रही है, जिसमें जनरल लखेड़ा है, एक मतलब एक यहाँ लगभग 15-16 पार्टियों को साधे हुए हैं हम, और उनको चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो हमारा बड़ा भाई है अपना उत्तराखंड क्रांति दल, उसको नुकसान ना पहुंचे। माननीय हमारे दिवाकर भट्ट जी ने जिम्मेदारी दी है कि तुम इकट्ठा करो सबको, तो भावना पांडे को अलग क्यों छोड़े भाई? हमारी पहाड़ की महिला है, अब उनको चाहिए कि जैसे वो चाह रहे हैं, तो भाई ऐसा कैसे होगा? जी हरीश कोठारी कह रहे भावना पांडे वही है जो एक पहाड़ी लड़की के रेस्टोरेंट को बंद कराने चली थी। ये भी एक लोगों के मन में बहुत वो है। जगत प्रकाश जोशी जी कह रहे हैं थपलियाल जी को आज का टॉपिक याद दिलाओ प्लीज। आनंद ध्यानी जी लिख रहे हैं आदरणीय थपलियाल जी, मीनाक्षी घिल्डियाल जी और परमिला रावत मैडम जी के लिए भी कुछ बोलिए सर। थपलियाल सर कह रहे हैं मैंने उमा सिसोदिया को बोल दिया इसलिए परेशान हो गए। थपलियाल जी आपको उत्तराखंड के बारे में सोचना चाहिए, न कि ममता बनर्जी के बारे में। अरे ममता बनर्जी मैंने नहीं सोचा, उन्होंने सोचा, उमा सिसोदिया ने। तब मैंने बोला कि अगर वहां जाइए। सुनील नाथन बिस जी बहुत सुंदर डिबेट लिख रहे हैं। राजेश्वरी रावत जी है, कौन सी राजनीति सही कर रही है भावना पांडे? आप लोग बैठे हैं पीठ के पीछे, आप ही की बुराई करती है, ये राजेश्वरी रावत लिख रही हैं। और कोई मेरी बहन क्या अगर उत्तराखंड में बहन है अपने उत्तराखंड के जनमानस को कुत्ता कह दे तो इसे बड़ा दुर्भाग्य मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा। जी धर्मवीर जी वो आपकी अपनी राय है, लेकिन ये कमेंट पढ़ने में थोड़ी मैंने बताया कि आप आइए जी। और मुजीब नेथानी जी के पास क्योंकि समय जो है 15 मिनट होने को है, 1 घंटा 15 मिनट। थपलियाल जी किन के साथ बैठे हुए हैं? एक मिनट में जी अपनी बात, उनकी बात। हर्षवंती बिष्ट जी जो पर्वतारोही है, तो आप जरा परिचय तो करवाइए, यहाँ दीदी को बुलाइए साथ मैडम, उनकी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बुला रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा बोल सब मतलब तैयार दीजिए। आइए, नहीं कुछ बोलना नहीं है, वो सब देखना चाहते हैं। अभी मैंने जरा सा प्रणाम कर दीजिए, सब महिलाओं का बारे में डिस्कस हो रहा है। ये आप जरा सा। दीदी जी नमस्कार, आवाज आ रही है? दीदी जी नमस्कार। नमस्कार कहिए। हिमालय दर्पण की ओर से आपको नमस्कार है, और हमें बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमालय दर्पण के चैनल पे। कुंडीर जी आप धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद आपका, क्योंकि कार्यक्रम का समय भी जो है समाप्ति की ओर है। मुजीब नेथानी जी से चाहूंगा कि आज की चर्चा का क्या परिणाम निकला है वो भी बता दीजिए। देखिए आज हमारे साथ दीदी हैं, एक तो उत्तराखंड दीदी हैं और एक हर्षवंती बिष्ट जी हैं। ये दोनों राजनीतिक फील्ड में नहीं है, उसके बावजूद उत्तराखंड के राजनीतिक पटल पे दोनों का नाम है। तो ये भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं तो जनता आपको समझती है, जानती है, बूझती है, और यही नेतागिरी है। तो जो भी आदमी जिस भी फील्ड में है, जो भी महिलाएं जहां भी हैं, जिस फील्ड में है, वो जितना अच्छा काम करेंगे उनको जनता समझती है, और उसी को लीडर कहा जाता है। नेता वही होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भले ही उनको वैधानिक रूप से वो भारत के किसी भी
पद पे नहीं रहे, परंतु आज भी भारत की जनता में अगर कोई सर्वमान्य नेता है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। तो ये चीजें हमें समझनी होंगी कि हमें महिलाएं जिस तरीके से राजनीति का स्वरूप बदलना चाहती हैं वो अच्छी बात है, तो उन्हें थोड़ा सा इसकी सोच भी बदलनी पड़ेगी कि हम जो है खाली पद के अलावा हमारी अपनी इतनी अहमियत हो जाए कि दल हमसे खुद कहे कि आपको ही लड़ना है चुनाव यहाँ से और कोई नहीं लड़ेगा। और महिलाओं का इतना दबदबा है, महिलाओं को संरक्षण की जरूरत नहीं है, महिलाएं अपने आप में, उत्तराखंड की महिलाएं सक्षम है, बस थोड़ा सा राजनीतिक फील्ड टफ होता है, यहाँ उनको इतना दबदबा पैदा करना पड़ेगा कि दल खुद कहे। अब इंदिरा हृदय जी थी, वो कितनी सशक्त लीडर रही, और कांग्रेस ने क्या कभी टिकट काट दिया? कभी काट ही नहीं सकती थी। और अब तो ये कहा जा रहा था कि अगर इंदिरा हृदय जी होती तो वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी। तो ये बात भी है, और हमें बिल्कुल जितनी भी महिलाओं के जो पॉजिटिव बातें हैं उन बातों को भी लेके आगे आना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं को दबाया जाता है। महिलाएं अपने आप में शक्तिशाली हैं, उन्हें कोई नहीं दबा सकता। बस आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जी धन्यवाद। रहबार घनसाली जी हैं, राजेश्वरी रावत जी हैं, प्रणाम। और धर्मवीर जी कह रहे हैं उत्तराखंड की मातृशक्ति को प्रणाम बारंबार, और बहुत अच्छी बात है। मीनाक्षी जी कुछ कहना चाह रही हैं, फिर कार्यक्रम का समापन। देखिए, मुझे बहुत दुख होता है जब महिलाओं के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन अगर धरातल पे देखें तो महिलाओं के लिए स्थिति बहुत ही मतलब वो पॉजिटिव नहीं है। सिर्फ महिलाओं के लिए योग्यता, महिलाओं के लिए हिम्मत, महिलाओं के लिए मतलब इस तरह की बातें अगर हम असलियत में देखें तो आखिर हो क्या रहा है, महिलाओं को वो स्थान नहीं मिल रहा है। अगर मैं बात करूं कि दीपिका जी ने क्वेश्चन किया था कि मैं अपने सीनियर से बात कर सकती हूँ कि महिला, मैं कर सकती हूँ बात। इनफैक्ट मैंने अपनी पार्टी की महिलाओं के लिए बहुत बातें भी की, लेकिन एक बात बताइए दीपिका जी, आप जैसी महिला जिसकी पॉजिटिव सोच है, अगर हम चाहेंगे कि आप एक राजनीतिक दल में आ जाएं तो आप जैसी कई महिलाएं जो है वो बैकफुट पे हो जाती है कि नहीं नहीं मैं राजनीति नहीं कर सकती हूँ। आज मुझे नैथानी जी भी बात कर रहे हैं कि सामाजिक स्तर पे बहुत अच्छा कर सकती है, नाम कर सकती है। अरे महिलाएं उस स्थान पे क्यों ना हो जहां डिसीजन लिया जाए, विधानसभा में क्यों ना हो जहां पे वो नीति बना सके। अब मैं यही बात आती है कि अगर मैं अपने सीनियर्स से बात करती हूँ महिलाओं को लेके, लेकिन वहां पे जहां पे डिसीजन लेने वाली पावर है वहां पे कोई महिला ही नहीं है, वहां तक महिलाओं को पहुंचाया ही नहीं जाता कि महिलाओं के लिए कोई डिसीजन लिया जाए। तो यहाँ पे जो स्थिति है, महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें मत करिए, महिलाएं अपने दम पे जो कर रही हैं वो कर लेंगी, ना महिलाओं को समझाने की जरूरत है। मैं मैडम को बताना चाहूंगा, मैडम सुनिए, इनफैक्ट वो करने की, लेकिन मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, दीपिका जैसी जो यंग एनर्जी है जो कोशिश कर रही है समाज में एक बदलाव के लिए, उन्हें आना चाहिए और मेरी जैसी महिलाओं का स्ट्रेंथ बनना चाहिए। हम लोगों को मिलके एक स्ट्रेंथ बनना चाहिए ताकि हम जब अपनी आवाज कहीं पटल पे रखें तो वो आवाज इनके कानों तक जाए और डिसीजन लेने पे दूर तक जानी चाहिए आवाज। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से सहमत हूं, और ये बात सच्चाई है, इसको स्वीकार नहीं कर सकते। बातें बड़ी होंगी, कार्यक्रम होंगे और बड़े बड़े खर्चे होंगे, पोस्टर बैनर छपेंगे, होर्डिंग लगेंगे, पब्लिसिटी होगी, लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए तो वो एकदम विपरीत है, अलग है। राजेश्वरी रावत जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर, धन्यवाद। क्योंकि कार्यक्रम का समय जो है वो समाप्त हो चुका है, समापन कुछ कहना चाह रहे थे मुजीब नेतानी जी, कहिए मुजीब जी। एक मैं ये कहना चाहता हूं कि मैडम को इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। देखिए, अपनी भी भूमिकाएं होती हैं महिलाओं की, और दल पूछते भी हैं, तो पुराने जमाने से पूछते हैं। और हमारी माता जी को तो बोगना जी जहाँ रहे उन्होंने केंद्रीय कार्यकारिणी में लिया, चुनाव लड़ाने की भी बात की, तो नहीं लड़े वो एक अलग मैटर है, और ऐसे लोगों से कहा जाता है। उन्हें नहीं दिया जाता टिकट। सर क्या कांग्रेस बीजेपी में कम है महिलाएं, या उत्तराखंड क्रांति दल में महिलाएं कम है या कम थी? तो ये तो आपको थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब टिकट देने की बात आती है तो कंजूसी की जाती है, महिलाओं पे भरोसा नहीं किया जाता है। ये फैक्ट आप सारी महिलाएं को मानना पड़ेगा। अगर आपके दल की जिसके भी दल नहीं, अगर कोई भी दल है, अगर देखिए पंडित जी, अगर कोई भी दल है उसकी जितनी भी महिलाएं हैं, अगर ये कह दे कि भैया हम तो तभी काम करेंगे जब 40% पे टिकट दोगे, किसी को भी दो, तो कैसे नहीं दल देगा भाई? तो वो तो अपने फोरम पे आपको एकजुट होना पड़ेगा, वहां महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा ना।
हमें उस स्ट्रेंथ में होना भी बहुत जरूरी है। हाँ, तो वो आप देखिए उसके वही लिए मैं दम कह रही रखना हूँ, वो पड़ेगा। स्ट्रेंथ ही नहीं है महिलाओं की राजनीति ठीक है। में। कहीं ना कहीं आप भी बात कर रहे थे कि अपने सामाजिक स्तर में काम करिए। अरे मतलब सामाजिक स्तर तक ही रहेंगी क्या महिलाएं? महिलाएं ठीक यदि है, विधानसभा ठीक है, में जाना चाहती है, डिसीजन मेकर पावर बनना चाहती है, तो इसमें क्या बुराई है? मैं आप ही की बात कर रही हूँ, जब आपने कहा था कि अपने सामाजिक क्षेत्र में भी एक नाम बना सकती देखिए है, लीडर मैंने बन ये सकती कहा है। कि भैया हाँ, समय मैंने समय ये कहा समय समय लीडर का जो अभाव है, है। जी जी मैंने यही कहा था कि लीडरशिप के हमारा जो मानना है, राजनीति की जो लीडरशिप है में उसके लिए सर, वही विधायक मैं बहुत कह ज्यादा रही हूँ, जरूरी नहीं महिलाएं है। लीडरशिप में कहीं कम नहीं देखिए है, लेकिन बात दीवा वही आती है कि जब ये प्रधान के लिए सोचना भी पड़ेगा। आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, प्रधान के लिए भी, लेकिन वहां पे कौन प्रधानी कर रहा है ये हम सभी लोग और अच्छी तरह जानते हैं। और कौन जो प्रधानी कर रहा है वहां? देखिए लेकिन जो जहां तक जो वाकई में जब आप धरातल पे सिर्फ कार्य कर केवल रही है उनको टिकट नहीं दिया जाता है, यही सच्चाई है। और देखिए महिलाओं ठीक को है, ठीक है। विधानसभा तक जाना बहुत नहीं जरूरी नहीं, है। अगर इंदिरा ये हृदयेश जी की आप बात कर रहे थे, इंदिरा हृदयेश जी को जब केवल संसदीय विधानसभा इसमें की बात कर बात रही आई थी, हैं उस समय हरीश या रावत जी संसद का में नाम जाने की आगे बात किया कर रही गया हैं, था, एक एक तो एक बहुत सारे एक लोग ऐसे मजबूत होते नेत्री हैं होने के बावजूद उनको पीछे जिनको किया टिकट गया नहीं था। मिलता। देखिए जिनको टिकट नहीं मिलता माइक और माइक 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 माफी चाहूंगा, हमारे साथ में उत्तरा बहुगुणा जी कुछ कहना चाह रही हैं। एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी महिला ये सोचती है कि उसे टिकट नहीं मिला, वो योग्य है, तो उसे जैसे निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा लड़ जाते हैं, प्रीतम सिंह पंवार जी लड़ जाते हैं, उसे निर्दलीय अपनी शक्ति दिखानी चाहिए। डंगवाल जी लड़े थे, अल्मोड़ा से 10,000 वोट लाए, हार के कोई बात नहीं, 10,000 वोट मायने रखते हैं। तो वो महिलाओं को दिखाना चाहिए कि नहीं दे रहे हो तुम आज की टिकट, जो लो हम चुनाव। राजनीति है, आप देख सकते हैं राजनीति में धन बल और बाहुबल कितना इस्तेमाल हो अब रहा है, किस आप तरह की उसमें आ गए, राजनीति हो रही है। आप देखिए ना बात, अब उसमें राजनीति महिलाओं को का भी तो वो भूल कोई गया किस तरह फैक्टर की नहीं है ना कि राजनीति हो रही है। धन अगर हम सिर्फ इस बल चीज पे तो छोड़ पुरुष दें के लिए कि भी वही महिलाएं है। जो है, नहीं ठीक हम है। इस बात पे नहीं छोड़ सकते ना कि निर्दलीय लड़ ले। आप देखिए ना उस स्थिति को लोग लड़ते समझिए ना। हैं, लोग लड़ते हैं, जीतते हैं, आते हैं, ऐसा बात चलिए नहीं है। तो ठीक है, ठीक है, वही वो ठीक अगर है। आपने अभी सिर्फ बहुत विधानसभा समय की है स्थिति करनी चुनाव में, राजनीति। बहुत लंबा समय है अभी, कई महीने बाकी हैं। ये चर्चाएं चलती रहेंगी और बात करते रहेंगे। उत्तरा बहुगुणा जी कुछ कहना चाह रही हैं, उनके पास चलूंगा। राजेश्वरी रावत जी कह रही हैं यह बात सही है कि फील्ड में कोई बात, डिबेट में कोई बात, इस चीज पर ध्यान देना होगा। जी, यूकेडी महिलाएं सबसे पहले हैं। रहबार गंसाली जी, राजपूत लिख रहे हैं सर मुझे लगता है डिबेट की बात अलग है, फील्ड में बात अलग है, आप चुनावी यात्रा शुरू करिए फिर पता चलेगा। जी बिल्कुल जी, उत्तरा मैम। मैं ये कहना चाह रही, राजनीति अलग अलग किस्म की होती है भाई। कोई अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ जाता है, अकेले भी बढ़ जाता है। जहां तक विधानसभा की बात है, तो मैं कई बार विधानसभा गई, तो पहली बार मुझे पास नहीं दे रहे थे, तो मैंने उनको कहा भाई क्यों, मैं उत्तराखंड की जनता में शामिल नहीं हूँ। तो काफी बहस हुई, उसके बाद मुझे पास दिया गया। उसके बाद मैं जितनी बार भी गई हूँ, मुझे हमेशा पास मिला। सचिवालय में कई बार गई, पास मिलता था, लेकिन एक बार मुझे पास नहीं दिया गया। 11 बजे चली गई थी। उसके बाद भी नहीं, उसके बाद भी जब 10 बार मैंने उनको फोन किया मेरे पास क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा भेजा है तो है कहाँ। फिर लास्ट में मैंने फिर 1:30 बज गया, तो मैंने उनको कहा भाई अंदर गब्बर सिंह बैठे हो आप, या मैं फुल्लन देवी लग रही है आपको जो मेरे पास नहीं दे रहे हो आप। उसके बाद तुरंत पास आ गया, तो मैं फिर अंदर चली गई। तो अंदर शिक्षा सचिव भी थे, सभी थे वहां भी, वो मेरी एप्लीकेशन को वो नहीं कर रहे थे स्वीकृत। तो शिक्षा सचिव ने बुलाया, फिर उन्होंने तुरंत काम कराया, क्योंकि मैं अपनी जगह सही थी। ऐसा राजनीति भी नहीं थी, साफ सुथरा वो था। ये विधानसभा जाने की बात जो हो रही है, ये विधानसभा जाने की बात, ये उसके टिकट लेकर चुनाव जीतकर विधानसभा में एमएलए बन के, विधायक बन के, उसकी बात कर रहे हैं कि हमें जीतना चाहिए। बहन की नहीं वो हो गई, उसी समय उन्होंने बात कुछ करी, उसी समय कुछ करी, तो भाई जो दर्शक है उनके तो वो अलग हो गई ना मानसिकता। तो विधानसभा में भी जाने के लिए उचित योग्य आदमी चाहिए कि जो वहां पे दल बदल की स्थिति न पैदा न करे, मतलब अपनी बात पे अडिग रहे, जो जनता के लिए सही है उस पे अडिग रहे।
वहां पे जी, ऐसे नहीं कि एक को देख के एक बदल रहा, दूसरे को देख के दूसरा बदल रहा। ऐसा योग्य जी। आदमी को आगे भेजना चाहिए, जो महिला हो चाहे पुरुष हो। और रही आरक्षण की बात, तो आरक्षण के बल पे जो आगे जाएगा तो उसकी भावना भी वैसी होनी है। जो अपने बलबूते पे जाएगा वो उसकी भावना वैसी होगी, वो समाज सेवा अच्छे ढंग से करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता है, गूढ़ वो भरे में है, मतलब जी। ज्ञान। तो मतलब अपने बल पे ही आगे बढ़ना अच्छा है, आरक्षण की सीढ़ी अच्छी नहीं है, जी, ठीक मैं है, यही ठीक है मैम। कहूंगी। जी, 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 धन्यवाद आपका। और आज की जो चर्चा रखी गई थी, महिलाओं को लेकर रखी गई थी कि राजनीति में भागीदारी जो है वो पिछड़ती जा रही है। इस विषय पर चर्चा में शामिल सभी हमारे मेहमानों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, और जितने दर्शक हमारे साथ में जुड़े, आगे भी जुड़ेंगे, उन सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय उत्तराखंड।